चल शुरू कर। यो 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 यो। कैसे हो गाइस? आ आ चुके हैं वापस एक हफ्ते के ब्रेक के बाद बिकॉज ऑफ द मेडिकल इमरजेंसी ऑफ कोर्स। पिछले एपिसोड में बात हुई थी इस बारे में एंड वी हैव लॉट ऑफ न्यूज़ एंड ऑल्सो फॉर द फर्स्ट एंड प्रोबेबली द लास्ट टाइम हम दिन में रिकॉर्ड कर रहे हैं बिकॉज शाम तक अपलोड करना है ऑब्वियसली। एंड अगेन द सेम पैनल ज्वाइनिंग विद साद। सो क्या हाल है? फिर तेरे घुटने की दोनों कटोरियों का क्या हुआ वो तो बता मेरे को। नहीं, अभी तो एक का ही हुआ है। एक का ही हुआ है, तू कह रहा था कि तेरे दोनों का होगा। अभी एक का है हम्म। जो थोड़ा सा लेस डैमेज्ड है। अभी जो बड़ा वाला है ना, जिसका तीन हम्म। साल से सीन चल रहा है, हम्म। उसमें उसमें अभी टाइम है थोड़ा सा। वो तो तू पिछले साल से मेरे को कह रहा था कि पिछले साल तेरा ऑपरेशन होगा और अब उसको एक साल हो चुका है उस चीज को। हाँ यार, वो डिले करते करते बहुत ज्यादा डिले हो गया है। तो अभी क्या तूने पट्टी वट्टी बांध कर रखी है, क्या टाके वाके लगे होंगे तेरे को? हाँ। नहीं। तो फिर अबे वो अंदर उसने कैमरा डाल के कुछ तो करा है, उसके अंदर टाके वगैरह नहीं लगते। इंजेक्शन से कुछ ऐसा? नहीं 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 नहीं, अरे अंदर कैमरा डालते हैं। हाँ। ठीक है, एंडोस्कोपी कहते हैं उसको। और हाँ। उससे ही सब कुछ करते हैं, उनसे उसको एक व्यू मिल जाता है कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो कैमरा डालने के लिए भी तो कहीं ना कहीं शेयर करते होंगे ना वो लोग। हाँ, तो उसके लिए नहीं लगा, मेरे को इतना बड़ा नहीं है वो। चल शुरू करें रामायण से। हाँ भाई, मुझे तो अच्छा लगा बेसिकली। और अच्छा है हम्म। उन्होंने कुछ ज्यादा बताया नहीं, क्योंकि स्टोरी तो सबको पता ही है इन्होंने। स्टोरी सबको पता है। और मतलब जो भी है भाई, एज अ विजुअलिस्टिक उसको एक उसको बड़ा विजुअल ग्रैंड दिखाने के लिए। और उसका बैकग्राउंड स्कोर भी उन्होंने भाई हांस जाइमर से रखा है। और अपना ए आर रहमान उसको वो कर रहे हैं, तो बेसिकली मेरे को तो इन ऑल इन ऑल अच्छा ही लगा। अच्छा है, तेरा कुछ नहीं बैकग्राउंड ब्लर बताया कर दे। उन्होंने। हम्म। बोल बोल। एक बात बोलूं भाई, अनपॉपुलर ओपिनियन। ए आर रहमान का म्यूजिक ना मेरे टेस्ट को मैच नहीं होता है। मेरी प्लेलिस्ट में ए ठीक है। आर रहमान का सिर्फ एक ही गाना है। ओके। वो हाई वो हाईवे का है, माही वे। वो सुनता हूँ, वो पसंद ओके। है मेरे को। मतलब सूफी म्यूजिक से मैं कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ। हान जिमर को ओके। लिया है। वो बहुत बढ़िया है, और मेरे ख्याल से वो अनाउंसमेंट वीडियो में शायद हाँ वो। हान जिमर का ही म्यूजिक चल रहा है वो। हाँ हाँ हाँ। जितना मेरे को लगता है। बट पूरी मूवी में उसने ही दिया है, इतना है। अम, मैं एक चीज में पॉइंट आउट करना चाहता हूँ उसके टाइटल के जी। लिए। हाँ हाँ। ये इन लोगों ने काफी स्ट्यूपिड चीज करी है। इसका नाम वो लोग रामायण रख सकते थे, या फिर नितेश तिवारी रामायण रख सकते थे, जो डायरेक्टर है जिसने दंगल भी बनाई है। मगर यहाँ पर ओके। उसका टाइटल इन लोगों ने रखा है नमित मल्होत्रा रामायण। मतलब प्रोड्यूसर नीचे झुक के खुद का मुंह में लेने की कोशिश कर रहा है। वो ऐसा छाती पीट पीट के दुनिया ओके। को बताना चाहता है कि देखो मैंने रामायण प्रोड्यूस करी है, मैंने रामायण प्रोड्यूस करी है। तू मेरे को बता, तू कभी प्रोड्यूसर का नाम देखकर कोई फिल्म देखने गया है? ऑब्वियसली नहीं। तुझे फर्क पड़ता है उसके लीड एक्टर से, उसके डायरेक्टर से। भाई क्रिस्टोफर नोलन, एस एस राजामौली, संदीप रेड्डी वांगा, लोकेश कनगराज, लोग डायरेक्टर के नाम से फिल्म देखने जाते हैं, प्रोड्यूसर के नाम से फर्क नहीं पड़ता लोगों को। और ये फिल्म जाने वाली है वर्ल्ड वाइड, ठीक है? तो लोग अगर इस फिल्म को ओके। अप्रिशिएट करेंगे तो लोग पूछेंगे डायरेक्टर का नाम बताओ हमें, प्रोड्यूसर बहन का लंड कोई भी हो। यहाँ पर जो प्रोड्यूसर सही इज ट्राइंग बात टू है। सक हिज ओन डिक। नमित मल्होत्रा कौन, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि किसने पैसा लगाया है। द आर्ट इज ऑलवेज नोन बाय द नेम ऑफ इट्स आर्टिस्ट, और द आर्टिस्ट इज हम्म। नोन बाय हिज और हर आर्ट। प्रोड्यूसर का कुछ लेना देना ही नहीं होना चाहिए टाइटल से। बेवजह ओके। बकचोदी करी है। दैट्स आई मेरे फाइंड हिसाब दैट से तो नार्सिसिस्टिक। मेरे हिसाब से तो दोनों नहीं डालना चाहिए। हाँ, हेलो। हाँ हाँ, मैं करता हूँ थोड़ी देर से फोन, शाम तक करता हूँ ना अभी जी। हाँ। हाँ बोल। तू कह रहा था। मैं कह रहा था कि अगर मतलब इसमें इतना सारा बताया गया है कि आर हिस्ट्री एंड ऑल,
सो इफ इट्स हिस्ट्री यू शुड नॉट पुट योर नेम इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है। अब तुम उसको एज अ आर्ट लेके चल रहे हो, एज अ हिस्ट्री प्रेजेंट कर रहे हो, दैट्स टोटली योर, मतलब लोगों का अपना अपना होता है, बट सिंस इट्स अ सेक्रेड थिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया, यू शुड नॉट पुट योर नेम इन फ्रंट। रामायण डाल सकते हो यार, आदि पुरुष के लिए सीन अलग था, बट इफ इट्स आदि गोइंग टू पुरुष बी अ वॉज अ पैरोडी। स्पेक्टेक। हाँ भाई, वो कॉमेडी पैरोडी थी भाई वो। इट वॉज एन अनइंटेंशनल पैरोडी। हाँ पता नहीं क्या ही था भाई, वो प्रभास का क्या पाप था वो। बट वो भी भाई देखा जाए ना तो सुपर हिट ही लोगों ने कम उसको वो करा है, कि मतलब उसको एज अ हिट ही उसको लोगों ने माना है। डोंट इसका यू बजट थिंक? होने वाला है 800 करोड़, पहली वाली का। उसका 500 था ना, बट इन्होंने आ, आदि ऑब्वियसली, पुरुष का 600 था। 600 करोड़। नहीं तो ये भी तो है कि उन्होंने इन्होंने मतलब उसके उनके पापा को देखा कि वहां पे हम्म। करप्शन बहुत सारा हो गया था। 500 करोड़ 600 करोड़ कहाँ गए किसी को पता ही नहीं चला। और इतना प्यारा एनिमेशन और प्यारा वीएफएक्स वगैरह थे, सीजी। तो उन्होंने सोचा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम पूरे 800 करोड़ का यूज करेंगे। पर तो तेरे को क्या इसलिए लगता है 800 करोड़ इन लोगों ने किस चीज में लगाए होंगे? एक्टर्स की फीस में? मतलब यश का मेरे को लगता है कि यश तो इसका प्रोड्यूसर होगा, तो वो सैलरी नहीं लेने वाला, वो तो प्रॉफिट शेयरिंग वाले उसमें जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग वाला फॉर्मूले पे जाएगा वो। रणबीर कपूर, अरे उसकी फीस हैवी अरे रहेगी। फीस का यार आता पता नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द चंक मेरे को लगता है ज्यादातर वीएफएक्स और उसमें जाएगा, क्योंकि इट्स आई थिंक इट्स अ वेरी हैवी वीएफएक्स एंड सीजीआई फिल्म। पर तेरे को ऐसा नहीं लगता कि जो जंगल वगैरह है वो दिखाने के लिए तुम्हें वीएफएक्स यूज करने की जरूरत नहीं है? मतलब तुम किसी भी इंडिया में तुम किसी भी जंगल में जाकर शूट कर सकते हो चाहो तो। नहीं नहीं, अरे वो नहीं यार, मतलब ऑब्वियसली एक उसको ब्यूटीफुल दिखाने के लिए तो आई वुड एग्री भाई, कि कई बार ऐसा होता है कि ऑन सेट जाना ठीक है, मतलब उसको जंगल में जाके जैसे तू कह रहा है कि वहां लोकेशन पे जाके करना ठीक है, बट इतने आर्बिट्री जंगल होंगे तो वो कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ डिटेल्स को पूरी तरीके से हाइड कर देंगे, पूरी डिटेल्स को वो कर देंगे, जो उसको दिखाना है सामने वाले को उस पर ज्यादा ध्यान ना जाके। और प्लस हमारे एक्टर्स भी तो काफी सारे छुई मुई है भाई। हर हाँ, कोई एक्टर्स तो टॉम क्रूज लिस्ट हर काफी कोई लंबी टॉम है। क्रूज है ना, हर कोई टॉम क्रूज नहीं होता भाई, जो वो राइट। करने के लिए रेडी हो जाए कि भाई इसमें भी एक्शन उसमें भी एक्शन है ना। तो लेट्स सी। रणबीर अभी कपूर तो के लुक के सारी बारे में तू क्या बोलेगा? तेरे को जम रहा है? क्लीन पूरा कहाँ शेवन लुक दिखाया है। उन्होंने। क्लीन शेवन लुक है ना, मगर हाँ भाई, मेरे को क्या पहले भी लगता है। देखा है उसको यार, पहले भी देख। उसको देखा है इसमें। मेरे को लगता है कि एक रियलिस्टिक टेक ये लोग ले सकते थे उसके लुक के लिए। जैसे आरआरआर में रामचरण का लुक था, दाढ़ी मूछ। क्योंकि भाई देख, जंगल में अगर तुम 7 साल हो, तुम्हें पानी कैसे नसीब हो रहा है, तुम ऐसे क्लीन शेवन कैसे रह पा रहे हो? आई डोंट नो। आई थिंक a grown beard and mustache, grown facial hair would have been a more realistic thing. भाई लोगों की नजरों में ये बना हुआ है ना कि मतलब राम यूजुअली ऐसे दिखते थे, रावण की दाढ़ी मूंछ थी, तो वो मतलब एक डिस्टिंक्शन डालने में दोनों में ऑब्वियसली उनको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। और वैसे भी तेरे को पता है आजकल की एज जनरेशन कैसी है भाई, जरा कुछ नहीं देखा बैकलैश चालू हो जाता है, लोग पागल हो जाते हैं, ये कैसे कर दिया तुमने, वो कैसे कर दिया। ये आजकल की जनरेशन नहीं है भाई, ये पिछली जनरेशन है, ये पहले की जनरेशन है। वो लोग अरे तो करते हैं कुछ भी बैकलैश कर, इतना। कुछ भी कर भाई, अभी देख इसमें भी अगर एक दो चीज ऊपर नीचे होगी ना तो लोग ऐसे पागल हो जाएंगे कि ये कैसे बोल दिया तुमने, ये कर कैसे दिया तुमने। और फिर अच्छा, फिर उस इसका नुकसान किसको होगा पता है? प्रोड्यूसर को, क्योंकि उसने सबसे ऊपर ऐसा छाती चौड़ी करके अपना नाम चिपका दिया है। लोग सबसे पहले नमित मल्होत्रा हाँ को पकड़ेंगे, कहाँ है रैंक टैलेंट। ऐसा करेंगे लोग। या फिर तेरे को क्या लगता है कि नितेश तिवारी का उन लोगों ने सजेस्ट किया होगा कि टाइटल के ऊपर हम डायरेक्टर का नाम लगा दें? हम्म। डायरेक्टर ने खुद ही मना कर दिया होगा।
अभी यार इसके पीछे की स्टोरी तो अपन को नहीं पता ना, स्पेक्यूलेशन ही है। बट मैं बोलूंगा भाई देख, स्टोरी मेरे को पता है, तो उसके लिए कोई नया नहीं है। मैं देखना चाहता ओके। हूँ यश को रावण के रोल में, इसलिए मैं एक्साइटेड हूँ। बट मेरे को पता है वो पहले पार्ट में एज ए बहुत बहुत छोटा ग्लिम्स होगा उसका, बहुत छोटा, हाँ, जो वो होगा किडनैप सेकंड मूवी में ही वाला जो होगा। सीन रहेगा ना, बस शायद उतना हाँ दिखाएंगे। मेरे को भी लगता है वहीं तक ही होगा। नहीं, या फिर ऐसा हो सकता है ना कि आ, अपने को मीटिंग ना दिखाकर उन दोनों की, तीनों की, जो रावण का जो पार्ट है वो अलग चल रहा है, मतलब वो उसके किंगडम में है। वहां पर अपने को रावण रावण की स्टोरी दिखाई जा रही है कि कैसे वो एक डिवोटी है, वहां का राजा है, उसकी सोने की लंका वगैरह वगैरह। मेरे को लगता है ऐसा कर सकते हैं वो लोग, क्योंकि भाई यश को देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। और मेरे लिए टू बी ऑनेस्ट, ही इज द ओनली रीजन दैट आई वांट टू वॉच दिस फिल्म, वरना स्टोरी मैं ऑलरेडी जानता हूँ। तो ये चाह रहा है कि मतलब ऐसे पैरेलल चले दोनों चीजें, राइट कि राइट, यहाँ मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा एक पैरेलल तरफ चले। एक तरफ यहाँ अयोध्या का पूरा दिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ राम मतलब हम्म। रावण का दिखाया जा रहा हाँ है, तो एक नैरेटिव सेट कर दिया कि ओके। हाँ। क्योंकि तू पता देख ना, नहीं, अब लेट्स सी। अब अगर 800 करोड़ फिल्म का बजट है, तो भाई स्क्रीन टाइम तो यार रावण का भी होना चाहिए अच्छा खासा। ऐसा थोड़ी होना चाहिए कि सिर्फ सेकंड पार्ट में रहेगा वो। आई डिसएग्री विद दैट। ओके। पहले इस हफ्ते की अभी नई मूवी आई है, हम्म। जरासिक वर्ल्ड, कैसी लगी? रीबर्थ। मैं तेरे को एक बात बताऊं, मेरी लाइफ में पहली बार मैंने कोई जुरासिक वर्ल्ड की फिल्म देखी है। मैंने पहली ओके। वाली जुरासिक पार्क नहीं देखी, उसके बाकी के तो सीक्वल्स नहीं देखे, जुरासिक वर्ल्ड नहीं देखी, उसके सीक्वल्स नहीं देखे, मैंने ये देखी है, रीबूट। ओके। पहली बार मैंने बड़ी स्क्रीन पर डायनासोर्स देखे, एंड आई लाइक्ड इट। ओके। या अभी जो इस यूनिवर्स को फॉलो करते हैं उनकी होंगी भाई कंप्लेंट्स की, ठीक है स्टोरी में डेप्थ नहीं है, ये वो। स्टोरी सिंपल थी, हमें लेने हैं 3 डायनासोर्स के सैंपल्स फॉर मेकिंग मेडिसिन। ठीक है, आई वॉज कन्विंस्ड। अरे ब्रो, देख, मैं सुनना, मैं बताऊं उसका जो विलन डायनासोर था की ना, मूवी में। हाँ हाँ। सुनना, उसका जो विलन था, मेरे को पूरी फिल्म में मालूम क्या लगा कि वो ऑर्लैंडो ब्लूम है, मगर असल में वो कोई दूसरा एक्टर था। कौन ऑर्लैंडो ब्लूम कौन? ऑर्लैंडो ब्लूम वो गेम ऑफ थ्रोन्स का जॉन स्नो, नहीं नहीं सॉरी, जॉन स्नो नहीं, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन वाला, वो वाइट जो उसका शर्ट में जो सेकंड था लीड, वो? फर्स्ट पार्ट में जो सेकंड लीड रहता है। अरे मैंने नहीं कैटी देखी ना, पेरी, वही तो कह रहा हूँ। भाई कैटी पेरी का हस्बैंड है जो हाँ ऑर्लैंडो ब्लूम, मेरे हाँ। को लगा कि ये वो है, मगर वो कोई दूसरा ही ओके। एक्टर था। दोनों की शक्ल काफी मिलती है। ओके। बट मैं पता हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि डायनासोर की मूवी में थोड़ा ज्यादा डायनासोर दिखे तो अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, क्योंकि मेरे को ड्रामा नहीं पसंद था इस मूवी में, तो बेसिकली मुझे ड्रामा नहीं पसंद था, और मैं उसको एक्सपेक्ट भी नहीं करके गया था कि वो स्कारलेट जोहानसन उससे बात कर रही है, सब कुछ बता रही है, वो अपना अलग मार्शल अली के साथ रोना चल रहा है उनका। भाई एक्शन कहाँ है? डायनासोर कहाँ है? वो दिखाओ भाई। मतलब इस मामले में मैं मानूंगा कि मॉन्स्टर यूनिवर्स जो गॉडजिला और ये वाली जो मूवीज आती है, वो ज्यादा बेटर होती है भाई, क्योंकि उनको पता रहता है कि उन्हें बनाना है मासी मसाला है ना। ठीक है, तो वो शुरुआत से ही ऐसा गॉडजिला कहीं लड़ भिड़ रहा है, वो कॉन्ग कहीं लड़ भिड़ रहा है, और उसमें एक जरा सा छोटा सा पार्ट रहता है, ज्यादा सिग्निफिकेंट भी नहीं रहता, छोटा सा हम्म। इनसिग्निफिकेंट पार्ट रहता है ह्यूमंस का, कि हाँ अपन को हेल्प करना है, अपन को ये करना है। ठीक है, वो चीज मेरे को अच्छी लगती है। मैं सोच रहा था कि अगर ये उस वे में अगर उसको बनाते ना, इट वुड हैव बीन अ ग्रेट मूवी फॉर मी, ऐसा। यार मगर मेहरशाला अली जैक डेविड इज 50+, उस एंड द गाय इज अरे दैट। उस उससे अरे भाई उससे पूछा गया कि तूने ये डंकन का रोल क्यों एक्सेप्ट करा, मतलब तू हम्म। तेरे को डंकन के रोल से क्या मिल रहा था? वो बोलता है कि उसमें डेप्थ इतनी है, ये है। भाई ब्लेड में नहीं है डेप्थ, सब कुछ करूंगा लेकिन ब्लेड नहीं करूंगा। वो तो कह रहा है कि मैं तैयार हूं, जब भी मुझे शूटिंग पर बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा। और मैं तेरे को एक बात बोलूं ब्रो, जो
मेहरशाल अली 50 में भी इतना जैक्ट कैसे है? मतलब तू मेहरशाल अली को ले ले, इद्रिस एल्बा को ले ले, अफ्रीकन जेनेटिक्स भाई बॉडी बिल्डिंग के लिए बने हैं। तो उनकी हाइट भी देख, और उनकी जो मसल्स रहती है, उनकी जो फिजिक रहती है वो मेसोमॉर्फ रहती है। तो उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है बॉडी बनाने में। तेरा कैमरा गया। आ जाऊंगा वापस। आ गया। समझ रहा है तू मैं क्या कह रहा हूँ? तो मेहरशाल अली अरे अगर 6 महीना दे देना खुद को, तो वो क्रिस एवंस के लेवल का दिखेगा। जितना क्रिस एवंस अपने कैप्टन अमेरिका के वक्त दिखता था ना, पहली वाली फिल्म के वक्त, मेहरशाल अली अभी 50s में वैसा दिख सकता है। बस ब्लेड नहीं बनेगी बस उससे। ब्लेड का मेरे को वही लफड़ा लग रहा है कि स्टूडियो वाले अब बनाना नहीं चाहते हैं। नहीं, मैंने सुना वो बोल रहे हैं ब्लेड इज ऑन, बन रही है। हम्म। क्या मतलब बन हम रही होगी फाइनल फिर? स्टेजेस पे हैं, स्क्रिप्ट वगैरह के फाइनल स्टेजेस में है और बन रही है। ब्रो मगर मेरे को ना इसके क्लाइमैक्स में ये बात बोलूंगा, मतलब वो हॉरर वगैरह जो भी उन्होंने क्रिएट किया था वो ठीक है, अच्छा लगा। मगर डायनासोर अगर तुम मुझे दिखा रहे हो इतना बड़ा, जो एंडिंग में आता है, वो जो एलियन टाइप का रहता है, पता नहीं क्या है उसका नाम, मैं बताया था, क्या नाम बताया था अपने को उसका? डीरेक्स डीरेक्स डीरेक्स। डीरेक्स। मतलब उसको, हाँ, उसको टीरेक्स के सैंपल से और अच्छा म्यूटेट अच्छा। करके उसको डीरेक्स बनाया। अच्छा, टीरेक्स टीरेक्स और पता नहीं कोई दूसरी स्पीशीज का हाइब्रिड रहता है वो, ऐसा? हाँ हाँ, म्यूटेशन रहता है वो। हाँ। तो वो डिस्ट्रक्शन क्यों नहीं कर रहा है? हाँ, वो अभी तक लेबोरेटरी में कैसे घूम रहा है वो। हाँ। उसकी धज्जियां कैसे उड़ा दी उसकी, मतलब उसने उस फैसिलिटी की धज्जियां क्यों नहीं उड़ाई? वो सिर्फ घूम रहा है, वो सिर्फ चिल्ला रहा है, वो ऐसा क्यों? हाँ, एक तो मेरे को उसका मतलब सिर्फ ये था कि उसको अगर ऐसा बदसूरत दिखाना है तो कुछ भी कर हम्म। दो। ठीक है, एक तो मेरे को उसका स्ट्रक्चर भी पसंद नहीं आया एक्चुअली। अरे बदसूरत मतलब तो था, बना, सुअर दिख रहा था वो। सुअर दिख रहा था वो। हाँ, पता नहीं उसका क्या उसने मतलब सर उसका क्या बना दिया है। और प्रतीक के साथ क्या था, वो बोलता भाई उसको ये क्या, ऐसा लग रहा डाउन सिंड्रोम है। बोला डायनासोर को डाउन सिंड्रोम हो गया। और तेरे को वो छोटा वाला डायनासोर याद है, वो जो उसको बच्ची को मिलता है, जिसे हाँ वो हाँ साथ में लेकर हाँ। घूमती है? मेरे को पता है क्या लगा, कि क्लाइमैक्स में ये अपने को कोई ना कोई इमोशनल एंगल देंगे, कि वो जो बड़ा वाला डायनासोर है, वो छोटा वाला उसका बच्चा है, तो उसको देखकर वो रुक जाएगा। मेरे को ओके। ऐसा लग रहा था। मगर क्योंकि देखना, वो दोनों सिमिलर लग रहे थे, वो छोटा वाला जो डायनासोर का बच्चा था और वो जो बड़ा वाला था डीरेक्स, वो दोनों सिमिलर लग रहे थे। हाँ। एक्शन सीक्वेंसेस तेरे को कैसे लगे इसके? अरे पता है क्या हुआ, वो मतलब ऐसा था ना कि वो स्टोर में चले जाते हैं वो, और हम्म। स्टोर में डायनासोर एंड ऑल घुस जाते हैं उसमें, फिर वो उसको हंट कर रहे होते हैं। तो हाँ वो है कि वो छोटी बच्ची जो है वो डायनासोर को होल्ड करके रखती है। ठीक है, हाँ। मतलब उसको छोड़ना ही नहीं चाहती। ठीक है, तो उसको, तो प्रतीक उसके साथ गया तो बोला भाई, इसको गाली देने लड़ गया, बहन चो छोड़ देना बेटी चो, छोड़ देना डायनासोर को, गांड में डाली। मेरे को पहले वाला एक्शन सीक्वेंस मेरे को अच्छा कुछ लगा चीजों मगर। का तो मतलब कोशिश कर रहा हूँ। हेलो। हाँ हाँ। इसमें जो सबसे एक्शन पहले वाले सीक्वेंसेस थे। डायनासोर का सैंपल वो लेते हैं, हम्म। मेरे को वो एक्शन सीक्वेंस अच्छा लगा, उसमें स्टेक्स और जो थ्रिल था उसमें स्टेक्स मेरे को हम्म। हाई लगे, कि ठीक है ओके। तुम्हें दूर से निशाना लगाना है। और वो टेक्नोलॉजी तूने मतलब इसकी पुरानी फिल्में देखी है ना, जुरासिक वर्ल्ड की? क्या क्या। तूने जुरासिक वर्ल्ड की पुरानी फिल्में देखी है ना? हाँ, मैंने कुछ कुछ देखी है, तो वो ओजी जो वाली सैंपल देखी है। कलेक्ट, वो जो उन लोगों ने, जो पता नहीं क्या रहता है, वो जो कंटेनर रहता है, शूट करो और वो सैंपल कलेक्ट करके खुद ब खुद पैराशूट से तुम्हारे पास आ जाएगा, ये उन्होंने इस फिल्म में इंट्रोड्यूस किया या फिर ये पहले भी था? ये इसी फिल्म में है। मेरे को अच्छा लगा वो वाला कॉन्सेप्ट। मगर तुम मेरे देख, को एक बात ओजी बताओ। ओजी आइडिया पता है क्या था। हम्म। ओजी आइडिया ये था कि ये सब जाते हैं घूमने फिरने, और
मतलब ग्रुप होता है और उसमें से 4-5 लोगों का ग्रुप होता है और एक दो ऐसे होते हैं जिनको पैसे कमाने होते हैं, तो वो डायनासोर के अंडे चुरा लेते हैं और उनको हम्म। ब्लैक मार्केट में बेचना चाहते हैं। तो बेसिकली ये स्टोरी होती है। और ऐसे भी नहीं, रैप्टर्स के अंडे रहते हैं, मतलब टीरेक्स वीरेक्स के अंडे तो नहीं, रैप्टर जो रहते हैं यूजुअली उनके अंडे चुराने रहते, उनके अंडे चुराते हैं वो। ठीक है। तो उसके बीच में फिर पूरी भाषा टाइप्स हो जाती है। ओजी का तो एटलीस्ट ओजी का तो एटलीस्ट ये है। पर मेरे को तुम एक बात बताओ। ठीक है, वो कंटेनर तुम वो कंटेनर का कॉन्सेप्ट लेकर आए हो कि वो जाएगा, सैंपल कलेक्ट करेगा, पैराशूट से खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। वही चीज तुम अपनी गन के साथ क्यों नहीं कर सकते? कि तुम्हें अभी भी निशाना लगाने की जरूरत पड़ रही है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि तुम बस डायनासोर को मार्क कर दो, वो कंटेनर खुद जाएगा, सैंपल कलेक्ट करके तुम्हारे पास आ जाएगा? अभी भी तुम्हें जान का जोखिम लेकर क्यों ऐसा स्नाइपर की तरह शूट करना है और तुम्हारे शॉट्स मिस हो रहे भाई हैं? वो थोड़ा ज्यादा हो जाता ना, तो खुद ही सोच। गन में ऐसी टेक्नोलॉजी बना दी तो बोले भाई तुम कुछ ज्यादा नहीं फेंक रहे हो। अरे जैसे, भाई जैसे मिसाइल रहती है, जैसे मिसाइल का टारगेट लॉक हो गया तो मिसाइल उसका पीछा करती है और उसे हिट करे बगैर रुकती नहीं है। मैं ऐसा कुछ ठीक कह है। रहा हूँ। पता है नहीं भाई। क्योंकि कहने को तुम्हारे पास इतना पैसा है, इतनी टेक्नोलॉजी है, तुमने लिटरली डायनासोर की क्रॉस ब्रीडिंग करवा दी है। ठीक है। हाँ अरे तो और फिर भी, और अभी भी। तो फिर मजा कहाँ आएगा, और मजा कहाँ आएगा, और दूसरी चीज भाई, वो इतने बड़े उस पे गए हैं मिशन पे, लेकिन भाइयों के पास गन ही नहीं है एंड तक। पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई वो। बोट में गन मेहरशाला नहीं अली रखी तो, वो। हाँ ब्रो, मेहरशाला अली वाज लाइक अ प्रॉपर हीरो। हाँ हाँ मतलब ही वाज रेडी टू सैक्रिफाइस हिमसेल्फ। मगर मेरे को ऐसा लगाने की जरूरत थी उसको। हाँ। उन्होंने डेप्थ देने की कोशिश करी थी उसके कैरेक्टर में, जो डेप्थ उसे दिखी तभी उसने ये फिल्म साइन करी, मगर वो थी नहीं। अरे वो डेप्थ इट वॉजन कैरेक्टर में देयर। नहीं थी, वो डेप्थ कैरेक्टर में नहीं थी, बेसिकली वो डेप्थ चेक में थी। हाँ। तो यस। हाँ। डेप्थ चेक में थी। डेप्थ चेक में थी। मतलब तू, तो बस नहीं, वही। मैं समझ सकता हूँ, तुम तुम्हारे आधे करियर इंडिपेंडेंट फिल्में करते हो, तो एक ना एक तो बनता है कि यार तुम कोई बिग बजट जुरासिक वर्ल्ड टाइप फिल्म कर लो, पैसा अंदर कर लो, कैश फिर तुम। ग्रैबर। हाँ। उसके हाँ और बाद अभी क्या बैक टू पता, योर ओल्ड वेज। क्या पता तो फिर ब्लेड ब्लेड बने कि नहीं बने। हाँ, तो मेहरशाला अली को ले ले, रॉबर्ट पैटिंसन को ले ले, इनका करियर भाई मतलब, दीज गाइज आर स्मार्ट। दीज गाइज आर स्मार्ट। एक ब्लॉकबस्टर बिग बजट फिल्म करो, उसके बाद लाइन से 5-6 इंडिपेंडेंट फिल्में कर लो, स्टोरी ड्रिवन, एक्टिंग ड्रिवन, फिर पैसा चाहिए, फिर कोई बड़ी फिल्म कर लो। स्कारलेट जॉनसन, मेरे को लगता है वो भी अब उसी रूट पर जा रही है, क्योंकि ब्लैक विडो के बाद से। अरे तूने उसकी वो देखी है? वो टाइका वाइटिटी ने बनाई थी, क्या नाम है यार उसका, जोजो रैबिट। नहीं। भाई जोजो रैबिट तू देखना ब्रो, उसके मतलब तो शायद तू रो दे, शायद तू इमोशनल हो जाए, शायद तेरे को वो हार्ड हिट करे, क्योंकि क्या उसकी स्टोरी क्या रहती है, नाजी जर्मनी वाले वक्त में रहती है वो। ओके। और स्कारलेट जॉनसन, वो भी जर्मन रहती है, तो उसे कोई खतरा नहीं रहता है, मगर उसका जो बेटा रहता है, वो एक जीविश हम्म। लड़की को, उसको एक जीविश बच्ची मिलती है, दोनों की दोस्ती होती ओके। है। तो हाँ नाजीज को पता हाँ। चलता है कि उसके घर में वो किसी जीविश लड़की को छुपा कर रख रही है, तो ओके। उसे फांसी पे चढ़ा देते हैं। और वो जो एक सीन आता ओके। है जहाँ पर उसका लड़का देखता है कि उसकी माँ भाई फांसी पे लटकी हुई है सड़क पर, अपनों को सिर्फ उसके पैर दिखाते हैं। भाई वो सीन हार्ट हिट करता है काफी। पर अगर टाइगा वेटिटी इतनी अच्छी फिल्म बनाता है तो थॉर लव एंड ब्लंडर में क्या किया था उसने। मैंने टाइका वाइटिटी की वो इकलौती फिल्म ही देखी है अभी। तूने थॉर नहीं देखी क्या। नहीं, मैंने थॉर उसकी एक भी नहीं देखी है। मेरा मन नहीं किया। मेरा कभी भी थॉर देखने का मन नहीं किया, सही बोलूं। अवेंजर्स ओके। इन्फिनिटी वॉर में जो थॉर था वो अलग था।
मेरे को लगता है अगर मेरे को मुझे वो ऑरा देखना होगा तो मैं सिर्फ जाकर रैग्नारॉक देख लूंगा उसकी कभी। बाकी थॉर 5 में कौन होने वाला है डायरेक्टर, उसका रेग्नारॉक कोई तो न्यूज आई है? नहीं, अभी तो नहीं। बट ये है कि टाइका वाइटिटी को एकदम ऐसे दूर रखेंगे, मतलब आसपास भटकने भी नहीं देंगे, हम्म। इतना दूर वो तो रहेगा कुछ वो। और ही बना रहा है ना उसकी। पता नहीं अभी आने वानी है या फिर कैंसिल हो गई वो भी। एक शायद कोई जापानीज एनिमेटेड फिल्म है या एनीमे है या कोई कॉमिक है, अकीरा नाम से। ओके। उसका कोई लाइव एक्शन बनाने वाला था वो। ओके। आई डोंट नो। F1। ओ हाँ, देखी तूने? यस। कैसी वो लगी? होमलैंडर वो होमलैंडर का मीम नहीं देखा तूने? इट वॉज परफेक्ट। परफेक्ट। एवरीथिंग डाउन टू द लास्ट माइन्यूट डिटेल। परफेक्ट। ओके। तू किसी चूतिए को F1 दिखाएगा ना ब्रो, तो वो बोलेगा ये क्या हो रहा है इसके अंदर तो सिर्फ कार रेसिंग चल रही है। फिर वो बहन के लंड को बताना पड़ेगा इसका नाम F1 है लोड़ू। तो तेरे को F1 नहीं दिखाएंगे तो और क्या दिखाएंगे? ओके। तेरे को पर्सनली कैसी लगी मूवी, लाइक डिड यू कनेक्ट, क्योंकि तूने तो आज तक F1 फॉलो किया नहीं है ना? हाँ, मैंने तो F1 फॉलो नहीं किया है बट ब्रो, मेरे को ब्रैड पिट को स्क्रीन पर देखना पसंद है। ओके। मुझे ब्रैड पिट की परफॉर्मेंस पसंद है। उसकी मतलब यार तू उस आदमी की नहीं, तू उस आदमी का तू करियर करियर देख, फिल्मोग्राफी देख। द गाय हैज डन एवरीथिंग। फाइट क्लब, ओके। इंटरव्यू विद द वैम्पायर, ओशंस, क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन। भाई ने बुलेट ट्रेन भी करी है। ओके। इंग्लोरियस बास्टर्ड्स। और अब ये F1। और मुझे मतलब मतलब पता है मूवी, ये मूवी देखने के बाद मुझे पता है क्या लगा। हम्म। लगा क्या, लाइक आई रियलाइज्ड कि व्हाई वी वॉच सिनेमा। हम्म। मतलब ये मूवी इज अ मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है? स्पेशली यू डोंट हैव टू फील मोटिवेटेड या फिर कुछ अच्छा, या फिर कुछ आपको एक अगर सोशल मैसेज भी देना हो कि लाइक ओके, कोई भी इंसान भले कितना भी वो हो जाए, इफ ही हैज अ ड्रीम, इफ ही हैज द विल टू वर्क टुवर्ड्स इट, ही कैन बी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अच्छा, और ठीक है, ही ल्यूइस कैन। हैमिल्टन को प्रोड्यूसर है इसका। हाँ तो वही तो, आज हाँ। उसका होम रेस है, आज ही शाम को ही उसकी हाँ, होम रेस है वो सिल्वरस्टोन उसका में। को प्रोड्यूसर है और इसके अंदर वो अदर राइवल दिखाते हैं उसको। हाँ, पता नहीं कौन सी टीम की तरफ से वो रेस कर रहा होता है। मर्सिडीज मर्सिडीज। हाँ अरे हाँ, और देखो एक फैक्ट में और बताऊं। ये हाँ हाँ। ब्रैड पिट और डैमसन इदरिस जो है कार चलाते हैं ना इसमें, वो असल में F1 कार हाँ नहीं हाँ। है। वो F2 कार है जिसको मर्सिडीज के साथ उन लोगों ने मॉडिफाई करके F1 कार बनाई है। हाँ पता है मुझे। वो F1 हाँ। भाई वो थोड़ा सा उनके लिए भारी हो जाता, स्पेशली ब्रैड पिट के लिए। हाँ। बिकॉज हाँ। वो उसका थोड़ा, बट ब्रैड पिट ने अभी 2022 की मैक्लारेन चलाई थी ना, हाँ। अभी मतलब प्रमोशन वमोशन में उसने मतलब मैक्लारेन की 2022 की कार चलाई भाई, और भाई बंदा क्या क्रेजी लग रहा था भाई उसमें। उन लोगों ने क्या किया, 2018 की दलारा ली है। डलारा कहते हैं कि हाँ। दलारा कहते हैं। F2। ओके। उसमें उन लोगों ने चेंजेस करके इलेक्ट्रिक वो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक कार बनाई है उसको। अच्छा ब्रो, मेरे को एक बात बता। ये जो हम्म। F1 कार्स रहती हैं, इनके अंदर गियर स्टिक हम्म। नहीं रहता है क्या? इनमें गियर्स होते भी है कि नहीं? होती है ना, गियर स्टिक लाइक मतलब क्योंकि पैडल शिफ्टर्स होते हैं। हाँ वही तो, क्योंकि मैं देख रहा था यार फिल्म में किसी को गियर बदलते हुए नहीं दिखाया है। तो मैंने सोचा नहीं कि नहीं, मैं पैडल पूछूं तेरे शिफ्टर्स से। होते हैं, पैडल हाँ। शिफ्टर्स होते हैं ना, और गियर तो रहते हैं ऑब्वियसली। और मैंने सुना कि वो भाई पैड 60 डिग्री टेम्परेचर F1 कार का, मेरी गांड फट गई सुन के। नहीं नहीं, मेरे से मेरे से वो तू जिस कैबिन में बैठता है ना, हाँ। उस कैबिन में मतलब अगर बाहर का टेम ये यूजुअली 60 डिग्रीज तक जाता है, मतलब ऐसा नहीं हर उसमें रहता है। हम्म। 60 डिग्रीज तक वो जाता है इन हॉटेस्ट ऑफ द रेसेस। जैसे सिंगापुर में 60 पहुंचता ही पहुंचता है, लोगों की भाई ड्राइवर्स की हालत खराब हो जाती है। वो अपने साथ साथ पता है आइस पैक लगा के घूमते हैं, आइस पैक लगा के उतरते हैं वो उसमें कार में, ताकि उनको वो नहीं लगे। एक स्पेशल एक एक्स्ट्रा ड्रिंक रहती है, ड्रिंक की बोतल रहती है उनके पास, हम्म।
ताकि भाई फटे नहीं फटे। ठीक है, और फिर एक भी कई F1 लोगों रेस की में हाल कितने लैप्स होते हैं टोटल, F1 रेस में? डिपेंड्स ऑन द माइल्स ऑफ द ट्रैक। ठीक है, किसी में 70 72 तक जाते हैं, 72 तक, कोई 56 हम्म, 53 में ही खत्म हो जाते हैं, जो ट्रैक्स काफी बड़े होते हैं। तो डिपेंड्स, मतलब मतलब वो तुम माइल्स के ऊपर 70 रहता है लैप्स तक, बेसिकली। मतलब तुम 70 लैप्स तक 40 45 डिग्री के आसपास वाली कार में बैठे हो, ऊपर से तुमने ट्रैक सूट भी हम्म। पहना हुआ है, तुमने हेलमेट लगाया हुआ हाँ है। द ब्रो फटीग इट, मे बी अनरियल। वही तो वो एग्जॉस्ट। भाई इट, वो लोगों को लगता है भाई वो कि एक लोग है ना बस कार घुमाए जा रहे हैं घुमाए जा रहे हैं, लेकिन उनको पीछे का बैक साइंस पता चलेगा ना इस चीज का कि भाई वो लोग मेहनत कितनी करते हैं। एक तो भाई गर्दन उनकी कितनी मोटी मोटी होती है। राइट राइट वो राइट। एक टर्न पे एटलीस्ट 5G 6G का उनको, मतलब मान ले 6 टाइम्स 6 into 10 टाइम्स ऑफ योर वेट लग रहा है उसमें। हम्म। मतलब तेरा वेट वो है कुछ 50 किलो है, तो तेरा अराउंड 150 200 के करीब आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, हाँ हाँ। तो वो भी कम ही बोल दिया मैंने, आई बिलीव। वही, क्योंकि रेस के बीच में वो जो बार बार जो उनको जर्क लगते हैं, जो झटके लगते हैं हाँ उनकी गर्दन को। अच्छा, और मेरे को एक बात हाँ तो बता, उसका टेम्परेचर इतना हाई हम्म इसी वजह से रहता है क्योंकि जो इंजन रहता है हम्म। उसके पास में हाँ बैठते हैं वो लोग, है ना? हाँ उसकी वजह से वो इंजन की हीट उन्हें फील होती है। हाँ अच्छा, तूने शुरुआत में देखा था ब्रैड पिट का जब इंट्रो होता है, हाँ तो वो नैसकार पे रेसिंग कर रहा होता है। हाँ। नैसकार रेसिंग 24 घंटे चलती है। वो 24 वो आवर पर्टिक रेसिंग। नहीं, जरूरी नहीं है, वो पर्टिकुलर एक रेस होती है लेमो करके, जो 24 घंटे चलती है। फोर्ड ठीक है वर्सेस वो फरारी पे रेस, दिखाई थी अपने को वो। हाँ लेमो होती है वो। ठीक है, तो ऐसा कि मान ले अभी मैंने तेरे को वेट का बोला ना, तो ऐसा सीन है कि मतलब अगर मेरा वेट 60 kgs है, ठीक है, तो अगर मैं एक टर्न पे जा रहा हूँ F1 कार में और एकदम स्पीड पे जा रहा हूँ, यानी कि मैं एक कॉर्नर को अटैक कर रहा हूँ 250 290 पे, हाई स्पीड कॉर्नर को, तो मेरे को मेरी गर्दन पे 300 किलो तक का वेट लगेगा हम्म। अप्रोक्सीमेटली। तो भाई और 60 की उम्र में वो अगर उसने लिटरली चलाई है और इतना मतलब अगर उसने वो करा है तो ऑब्वियसली, बट उसकी भाई मेरे को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंट्रोस टू अ मूवी लगी वो, जब वो हम्म। इंट्रोडक्शन आता है कि एप्पल मूवी, और फिर हाँ उसके हाँ बाद डैमसन हाँ। इड्रिस गाड़ी चलाता है, फिर बताता है ब्रैड पे डैमसन इड्रिस, भाई मेरे को वो बहुत बढ़िया वो जो इंट्रो गाना लगा। बजता है ना, लूज माई माइंड, हाँ भाई हाँ। मैंने मेरी प्लेलिस्ट में डाल लिया उसको। अरे मैंने कड़क गाना। वाला डाला हुआ है, वाला, अरे मैंने अपनी प्लेलिस्ट में F1 का वाला गाना डाला हुआ है। अरे बहुत फेमस गाना है यार वो, जो टेट का एंडिंग है। में बजता है वो। नहीं 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 नहीं, अरे वो तो एड शीरिन का अलग है। हम्म। ठीक है, मतलब अभी मैं बताता हूँ कौन सा है, हाँ जस्ट कीप वॉचिंग। मेरे जो को वो याद नहीं बीच है। में जब वो बीच में वहां जाता है ना, क्लब वगैरह में जाता है ना, हम्म। जस्ट कीप वॉचिंग बचता है उसमें, तो वो मेरे को बढ़िया लगा। मैं अभी भी बोलूंगा मतलब भाई, अभी भी मैं, जिन हाँ हाँ लोगों ने बोल, थिएटर में F1 नहीं देखी है, यू गाइस आर मिसिंग ऑन गो भाई। सम गुड शिट। ये सिर्फ हाँ लैपटॉप मतलब में देखने में, टीवी में देखने में मजा नहीं आने वाला। वो मैं थिएटर ये बात कह रहा एक्सपीरियंस ही हूँ है भाई, भाई। वो थिएटर ये प्योरली एक्सपीरियंस ही है। थिएटर एक्सपीरियंस के लिए है। या तो तुम F1 जाके हाँ स्टेडियम में देखो रियल में, ओ सॉरी, हाँ, स्टेडियम में जाके रियल में देखो, या फिर तुम इसे जाके थिएटर में देखो। ये उतना हिट लैपटॉप पे हम्म। नहीं करने वाली है, क्योंकि इसकी स्टोरी में ऐसा कोई ट्विस्ट एंड टर्न नहीं है, स्ट्रेट लाइन में चलती है स्टोरी। जो जितना भी मजा है पूरा का पूरा F1 रेसेस में है। वो जो भाई वो बिल्डअप करते हैं भाई हाँ 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 हाँ। वही उसमें, तो। और मतलब ऐसा है ना कि पूरी मूवी को, कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो अपने आप को रिच और लैविश और मतलब ऐसा बड़ा ग्रैंड दिखाने के लिए बहुत कोशिश करती है, ओवर कर जाती है कभी कभी, फिर भी वो उस लेवल पे टच कर पाती। भाई ये एकदम बेसिक मिनिमलिस्टिक में भी ऐसा लग रहा है भाई है अमीरों वाली चीज है ये, यस। मतलब वो रिचनेस फील होती है चीजों में। और पूरा का पूरा ठीक है? गेम ना ब्रो सिनेमेटोग्राफी का है। पूरा का पूरा गेम। हाँ सब भाई कैमरा वर्क का गेम है। तभी तो टॉप गन मैवरिक के डायरेक्टर से बनवाई है यार।
वो तो मालूम, वो लोग उनका जो ऑफिस रहता है ना एपेक्स वालों का, वो उन लोगों ने काफी ओहो। यूज किया ऑफिस वाला पार्ट मैक्लेरन के जगह पर, मैक्लेरन के एच ऑफिस क्यू में। में। हाँ, मैक्लारन के एच क्यू में कराया उन्होंने। हाँ, मतलब हम्म। मर्सिडीज भी आ गई है, मैक्लेरन भी आ गई है। सब आ गई भाई, जुगाड़, सब। जुगाड़। अभी जब मेरे को स्टोरी के बारे में बात करना है, हाँ इन हाँ। लोगों का इंटेंशन क्या था, जो सोनी हेज है उसको लेकर हम्म। ये लोग आना चाहते थे, ताकि डैमसन इद्रिस का जो कैरेक्टर है, क्या नाम रहता है उसका, जेपी, हाँ उसे वो, हाँ। उसके लिए वो एक बूस्ट की तरह इस्तेमाल करे कि ये हमारी प्रोडिजी है, हम इसे हमारी टीम का फेस बनाना चाहते हैं। जो सोनी हेज रहेगा वो सपोर्टिंग कैरेक्टर रहेगा रेस में। तो उसे ऑर्डर्स भी हम्म। वो लोग देते हैं ना, कि उसे आगे जाने दे, फाइट मत कर, उसे ये रेस जीतने दे। हम्म। तो इस तरह हाँ। की जो पॉलिटिक्स रहती है ये वाकई में चलती है क्या F1 के अंदर, जितना तेरे को पता है? अरे बहुत ज्यादा ओवर एग्जैचुरेटेड चीजें हैं भाई उसमें। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, मतलब वो भाई लोगों को ठोक रहा है, ब्रेक टेस्ट मार रहा है, ठीक है, अपने फ्रंट विंग तोड़वा दे रहा है। ऐसा हाँ नहीं हाँ होता हाँ भाई, हाँ ऐसे हर चीज, हर छोटी छोटी चीज की पेनल्टी मिलती है F1 में। हाँ, ठीक ये है, तो मैं हर बात जानता पे। हूँ, ये मैं जानता हूँ कि फिल्म में तो एग्जैजरेशन तो हो गई, बिकॉज मतलब आई हर डोंट छोटी नो बात पे शिट अबाउट सेफ्टी दैट कार स्टफ। को बुलवा ले। मैं बोला हर छोटी बात पे वो उसको बुला दे रहा है, क्या बोलते हैं उसको, कहीं भी ठोक ठाक के उसने, मतलब सेफ्टी कार, वर्चुअल सेफ्टी कार को वो कर दे रहा है ताकि सारी कार आसपास आ जाए और उसको मतलब वो करने के चांसेस मिले, ठीक है, थोड़ा ऊपर जाए पॉइंट्स में। ऐसा नहीं होता भाई वो बहुत ज्यादा एग्जैक्चुरेशन करा भाई ये सेफ्टी कार है। होता क्या है मगर? देख, ऐसा होता है कि कभी कोई इंसिडेंट हो जाता है ट्रैक पे, कभी दो हाँ। कारें ठुक गई या फिर कुछ भी हो गया, ठीक है, तो एक सेफ्टी कार आती है। हम्म। ठीक है, सेफ्टी कार इज मतलब ये मिडिल की चीज है। अगर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ तो फिर रेड, जैसे उसका आग लग गई थी, राइट, हाँ तो हाँ। उस सिनेरियो में होता है रेड फ्लैग, कि मतलब रेस बंद हो गई है, अब फिर से स्टार्ट होगी 10-15 मिनट बाद, जो आखिरी में भी होता है, याद है तेरे को? हम्म। आखिरी आखिरी में भी 3 लैप्स के लिए रेस चालू होती है वापस। ठीक है, तो ये और सेफ्टी कार मिडिल की चीज होती है कि इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ है, बट ट्रैक पे डेबरी वगैरह है, कि मतलब ऐसे कार वार टूटती है या फिर कुछ भी होता है, तो उसको क्लियर करने के लिए एक सेफ्टी कार जाती है, तो आगे एक सेफ्टी कार आ जाती है, और अपनी 1/4 स्पीड पे इनको रहना पड़ता है, कार्स को। ठीक है, अपनी 1/4 स्पीड पे चलाते हैं लोग। तो क्या होता है कि सेफ्टी कार में कोई किसी को ओवरटेक नहीं कर सकता। इसकी भाई बहुत पेनल्टी मिलती है, पता है, ये सब जो उसने करा ना, तो वो जितनी आसानी से दिखाया ना कि बहुत आसानी से कर जा रहा है, एंड ही गेट्स अवे विथ इट, वो ऐसा होता नहीं है यूजुअली। अच्छा, और एक बात बता मेरे को, जैसे किसी ने अपनी कार ऑफ रोड कर दी है, हाँ ऑफ द ट्रैक, तो वो हाँ। दोबारा से एंटर नहीं कर सकता ट्रैक पर। नहीं नहीं, कर सकता है ना। नहीं, इसमें मैंने क्या देखा कि एक बार ऑफ ट्रैक हो गई तो बाकी लोग रिएक्ट तो ऐसे कर रहे थे कि अरे ये क्या हो गया, ये रेस तो हमारे हाथ से गई। ग्रेवल में जाती है तो यूजुअली गाड़ियां अटक जाती है वहां पे। क्योंकि वहां पर वो जो डेबरीज वगैरह, वो जो कंकड़ वगैरह वो लोग फेंकते हैं, जो रहते हैं, तो हाँ उसकी हाँ। वजह से कार स्मूथ नहीं चल पाती। स्मूथ नहीं, वो ऐसा होता है कि वो ग्रेवल पे अटक गई तो मतलब फिर अटक ही गई, फिर आप रेस के बाहर ही हो। ब्रो, ये सॉफ्ट टायर और हार्ड टायर वाला क्या सीन रहता है, ये समझा मेरे को। सॉफ्ट टायर्स मतलब तेज चलते हैं वो, ठीक है, ज्यादा जल्दी गर्म हो जाते हैं, और वो ठीक है, टायर टेम्परेचर के ऊपर सब कुछ रहता है। हाँ। हार्ड टायर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा हार्ड होते हैं और बहुत लेट गर्म होते हैं, बट उनकी लॉन्गेटिविटी ज्यादा होती है, वो ज्यादा लैप तक चल सकते हैं, प्रोबेबली 25-30 लैप तक वो खींच जाते हैं। हम्म। लेकिन सॉफ्ट टायर्स इतने ज्यादा नहीं खींचते। सॉफ्ट टायर्स का सीन ऐसा है कि वो 10-15 लैप के बाद फिर बोलने लग जाते हैं भाई कि अब नहीं हो पा रहा हमसे। ऐसा एरर्स के बीच में आते हैं मीडियम टायर्स, जो 20-25 लाख तक आराम से चल जाएंगे। बट वही है कि मतलब सिर्फ यही एक रीजन नहीं है, तुम जितना आगे वाली कार से फाइट करोगे या फिर डिफेंड करोगे उतने तुम्हारे टायर्स के लगेंगे, गंदे वाले। और मैंने मतलब ये देखा भी ना, एक है। तो F1 कार के टायर में मैंने ऐसी किसी मतलब जो नॉर्मल कार्स के जो टायर्स आते हैं उनके अंदर कार्विंग्स रहती है, हम्म। कुछ ना कुछ डिजाइन बनी हुई रहती है हाँ 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 ग्रिप हाँ, के तो भाई लिए। वो स्लिक टायर्स बोलते हैं उसको। तो F1 कार में वो चलते हैं कि नहीं चलते हैं?
नहीं नहीं, वो वेट मतलब अगर जब भी बारिश हो रही हो ना तो उसको इंटरमीडिएट और वेट टायर्स बोलते हैं, जब उसमें ट्रेड जाते हैं कि वो फिसले नहीं गाड़ी, नहीं तो स्लिक टायर्स ऐसी चलती है। और भाई जब वो उनके बॉक्स करने को कहते हैं, हाँ हाँ। दो भाई सेकंड्स के अंदर करना रहता है वो, सेकंड्स हाँ के हाँ अंदर भाई, इतना दे जल्दी डू कर इट कैसे एज लेते हैं। एज सून एज 1.9 सेकेंड्स और 2.5 सेकेंड्स के बीच का टाइम भी रहता है। मतलब क्या तो भारी टेंशन रहती होगी हाँ। उस वक्त की कार आ रही है, फटाफट स्क्रू खोलो, टायर निकालो, भाई, पिश, पिश, पिश। और वो, अच्छा, और वो जो रहता है जेपी, हाँ हाँ मतलब माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल ये लोग उसका ध्यान रखते हैं कि याद कर, शायद पहली रेस में होता है ऐसा, उसकी कार का टायर चेंज होता है तो एक जो स्क्रू गन रहती है वो उसके टायर के नीचे अटक जाती है, ठीक है। तो हाँ। उससे उसे उतनी चीज भी याद रहती है, वो आकर ऐसा सुनाता है लोग उन सबको कि हम पार्क समझकर स्क्रू गन नीचे छोड़ के चले जा रहे हैं, मेरे टायर के भाई वो नीचे आ हर गई चीज थी। मायने रखता है, हर हर चीज चीज मायने मायने रखती रखता है, मायने रखती है भाई उस चीज में। क्योंकि मतलब छोटी से छोटी चीजें गलतियां वो सब भाई रिवॉर्डिंग नहीं होती है। मतलब वो एक पूरा रेस कॉस्ट कर सकती है इस चीज में। नहीं, तो वो मगर सही चिल्ला रहा मगर इतनी डिटेल भी मैटर करती है कि है। अगर, भाई वो इट्स अ भाई, इट्स अ स्पोर्ट ऑफ डिटेल भाई, देख टू बी ऑनेस्ट देखा जाए तो कितना टाइम तुमने कहाँ गवाया, कितना टाइम तुमने कहाँ वेस्ट किया, ठीक है, इट ऑल मैटर्स, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई लाइक इट्स प्रिसिजन उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है F1 में। बट मैं मतलब इसको क्लोज करने से पहले एक और एक एक फाइनल चीज यही कहना चाहूंगा कि हम कई मूवीज देखते हैं एंड लाइक आफ्टर सीइंग दिस मूवी आई फेल्ट लाइक आई हैव फेल्ट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आफ्टर कोई भी मैंने मूवी देखा हो, ठीक है, इसमें मुझे इंस्पायर करने की जरूरत, मतलब एक्सटर्नल मोटिवेशन और इंस्पायर डालने की जरूरत नहीं है। वो जैसे बॉलीवुड की सोशल वाली मूवीज क्या होती है, अरे एक बंदा खड़ा है बोले जा रहा है बोले जा रहा है और सब सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं पता नहीं, ठीक है। तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि इंस्पायर करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको इस मूवी में, भाई मैं ठीक है। अब ट्राई करना चाहता हूँ F1 कार, मैं चलाना चाहता हूँ अब एक बार। ठीक है, लेकिन अब तो इसको कंपेयर कर एक बॉलीवुड वाली मूवी से, ठीक है, एंड यू टेल मी दैट इज इट, मतलब जिसमें आप पे सोशल मैसेज थोप 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 के डाला जाता है, ठीक है, और वो काइंड ऑफ सोशल मैसेज है भी नहीं, ठीक है, हम्म। दे आर जस्ट टीचिंग यू टू बी अ गुड ह्यूमन, और जिसको कोई सीरियसली लेता भी नहीं है। क्यों? और जबकि इसमें तू देख कि लाइक इसमें शेयर स्ट्रेंथ, शेयर विल पावर, शेयर डिटर्मिनेशन इंसान का दिखाया गया है, ठीक है, कि एक कमेंट हुआ और उसको भाई रात भर नींद नहीं आई, सोनी है और इसको। और दोनों का एक एक बार अस्पताल का चक्कर लगता है, दोनों का। हाँ हाँ हाँ। उसकी जो माँ रहती है जेपी की, वो तो भाई फोकट उसके ऊपर चढ़ती है ब्रैड पिट पर कि तेरी वजह से मेरे बेटे का ऐसा हाल हुआ है। वो तेरा लड़का भयंकर बहुत होती है, निशाना बन के जा रहा था आगे, उसको बोला था कि रुक जा रेस तू ही जीतेगा, सबर नहीं हो रहा उससे, चले गया आगे। हाँ 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 हाँ। तो बस वही तो है कि और उसने गलत जगह पे टर्न लेने की कोशिश करी, पता है। हम्म, और टू बी ऑनेस्ट मैं कहूंगा, मेरे को जेपी के रेस जीतने की इतनी खुशी नहीं होती जितना ब्रैड पिट के जीतने की हुई। सो दैट आई थिंक वॉज जस्टिस, भाई वो कि सेटअप भी रेस तो ब्रैड कितना पिट बढ़िया जीती। करा था वो। हाँ हाँ। हम्म। उसके उसके पीओवी से जो अपने को दिखाते हैं वो जो लास्ट के कुछ फाइनल शॉट्स, हाँ हाँ कि कि बस पहुंचने वाला है। और मैं क्या क्या कह रहा हूँ कि कैमरा वर्क का गेम है वो फिल्म पूरी की पूरी। हाँ। अरे मैंने लास्ट टाइम जब उसका वो हुआ था ना, जब जब उसका क्रैश हुआ था, जब उसकी माँ हम्म। चढ़ जाती है उसके ऊपर कि भाई ये तूने क्या कर दिया है ना, जब उसका भाई लास्ट टाइम इतना सन्नाटा, मतलब मैंने थिएटर आधे से आधा भरा हुआ था, लास्ट टाइम मैंने इतना अच्छा। सन्नाटा ब्लैक पैंथर वकांडा फॉर एवर में देखा था, जब वो शूरी आखिर आखिर में जाके अपने भाई को याद कर रही होती है, ठीक है, तो वो एक साइलेंस महसूस होता है भाई वो, ठीक है। और सेम साइलेंस वो तब था जब उन्होंने एकदम म्यूजिक एकदम लो कर दिया और सिर्फ धक धक,
धक 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 धक, आखिरी का वो जब एक हाँ एक लैब उसकी वो, पीओवी में दिखाया। अरे अरे ब्रो, ब्रो वो वाला सीन यार, जब उसका क्रैश होता है, पिच साइलेंस, एकदम वही पूरा म्यूट। थिएटर चुप था। हाँ पूरा थिएटर चुप था भाई यहाँ पे भी। हाँ, ब्रैड पिट कार से उतर के खुद फायर एक्सटिंग्विशर लेकर उसको बचाने जा रहा है, मगर वो हाँ भयंकर एहसान फरामोश अपनी कमबैक रेस में उससे ही compete करने लगता है वो। हाँ फिर उसको अकल आती है कि नहीं, बात सुनो, हाँ। मेंटोर मानो उसको, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जो उसके साथ हुआ हो, जो उसके साथ 30 साल पहले हुआ था, करियर एंडिंग रेस जो थी उसकी, वो उसके साथ हो, जेपी के साथ। हाँ मगर फिर भी उसे उसे इस फिल्म में उसका मोमेंट मिला नहीं, उसकी विक्ट्री, किसमें? उसका विक्ट्री मोमेंट, जेपी को। किस? हाँ तो मतलब अभी तो तेको पता है वो मूवी लोगों को इतनी अच्छी लगी, उसका सीक्वल की बात चल रही है टॉम क्रूज कि के कैरेक्टर F1। के साथ क्रॉस ओवर डेज ऑफ थंडर वाले के साथ, और ये लोग उससे डैमसन इंद्रिस को एज न्यू ब्लैक पैंथर कंसिडर भी कर रहे हैं। अच्छा। हाँ ऐसा सुनने में आ रहा है, रूमर है। वह अच्छा है, वो एक्टर अच्छा है। हम्म। बट जस्ट इमेजिन कि कितना कंट्रोवर्शियल हो जाएगा अगर नया ब्लैक पैंथर असल में कोई मल्टीवर्स का वाइट ब्लैक पैंथर हो, रायन गॉसलिंग। भाई नहीं होगा वो। बट फॉर वंस आई वांट टू सी दैट। अब मैं देखना चाहता हूं कि लोग रिएक्ट कैसे करेंगे, कि नहीं होगा। क्या इनका लिबरलिज्म वाकई में लिबरलिज्म है, या फिर वो सिर्फ वाइट हेटिंग है, हेटिंग द वाइट पीपल। मैं कह रहा हूं ना नहीं होगा। पूछ क्यों? हम्म अगर ये चीज इनको टच करनी होती ना तो वो व्हाट इफ में कर देते। हम्म। अच्छा। ठीक है। व्हाट इफ की सीरीज में वो उसको टच कर देते, और जबकि उन्होंने टिचाला की स्टोरी के साथ वो टच किया था वहां पे, कि ऐसा होता है कि गलती से स्टार लॉर्ड को उठाने की जगह टिचाला को उठा लेता है वो, योंडू। तो स्टार लॉर्ड, तो जो हमारा जो करंट टिचाला होता है वो बन जाता है स्टार लॉर्ड, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वाला। अच्छा, तूने एक डिटेल ले- नोटिस करी F1 में एक और? तो ब्रैड पिट क्या? का चेहरा देखना। तूने लास्ट उसकी कौन सी हम्म। फिल्म देखी थी ब्रैड पिट की? वो ट्रेन वाली देखी थी, बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन। उसके अंदर उसका चेहरा ओल्ड दिख रहा है, इसके अंदर वो यंग दिख रहा है। उसने स्किन हम्म। टाइट करवाई है अपने चेहरे की। अच्छा ऐसा? हाँ उसने करवाई है, स्किन टाइट करवाई है, रिंकल्स हटवाए हैं, बोटॉक्स वगैरह भी कुछ करवाया है, इसलिए उसका जो चेहरा रहता है ना वो थोड़ा सा ऐसा स्टिफ दिखता है, जैसा शाहरुख खान का नहीं दिख रहा था डंकी के अंदर। हाँ हाँ। तो एक्सप्रेशन पे फर्क पड़ता है, क्योंकि बोटॉक्स क्या करता है, जो तुम्हारी फेशियल मसल से उन्हें टेम्पररीली पैरालाइज कर देता है, जिसकी वजह ओके से एक्सप्रेशन सही से नहीं आ पाते हैं चेहरे पर। ओके। वो करवाया है उसने, भाई ये तो नई चीज है भाई। बोटॉक्स। काफी कॉमन हो गया है, मेरे को लगता है कि टॉम क्रूज ने नहीं करवाया है अभी हाँ तक। उसने नहीं करा है। आई उसका एज मच दिखता एज, भी नहीं इतना विजिबल, इसको उसका इतना विजिबल होता भी नहीं है। हाँ उसके साइंस ऑफ एजिंग इतने विजिबल नहीं है। शाहरुख खान ने डेफिनेटली करवाया है, और भाई ऊपर से शाहरुख खान इज अ स्मोकर, इज अ ड्रिंकर, तो उसके तो साइंस ऑफ एजिंग और क्लियरली विजिबल होते हैं। हाँ। तो अभी भी करता है क्या वो शाहरुख खान? शाहरुख खान, हाँ आई थिंक वो स्मोक अभी भी करता है। तू डंकी में ना, उसका जो क्लीन, उसके कैरेक्टर का जो क्लीन शेवन वाला जितना भी पार्ट है ना, तू उतना पार्ट देखना, कि हम्म। और उसमें उसके एक्सप्रेशंस देखना, तेरे को ऐसा लगेगा स्टिफ स्टिफ चेहरा लगेगा, जहाँ भी उन्होंने डी ओके एजिंग करी है वैसा। ओके। अब स्क्विड गेम पे बात करें। देखी तूने? यस, मेरे को फाइनली एक चीट कोड मिल गया है। आई फाउंड अ हैक फॉर माई सेल्फ। अगर तुम्हारा दोस्त तुमसे कहे कि पॉडकास्ट पर अपने को इस सीरीज के इस सीजन पर बात करनी है, तो सिर्फ जाकर वो वाला सीजन देख लो, एंड यू विल बी गुड। अच्छा। मैं शायद पूरी दुनिया में अकेला ऐसा आदमी हूँ जिसने सीधा डायरेक्ट ओके। जाके किसी सीरीज का सीजन 3 देखा है। जस्ट बिकॉज यू डोंट फील लेफ्ट आउट।
बट तेरे को कैसा लगा वो सीजन 3? मेरे को सबसे अच्छा वो पहला वाला गेम लगा। कौन सा वाला? वो अपना एक टीम रहती है जिन्हें किलर से भागना रहता है, ओके। और दूसरी टीम को खुद को बचाना रहता है। भाई वो ओके। पूरे के पूरे गेम में जो टेंशन बिल्ड होती है ओके। कि अगला नंबर किसका आएगा, अगला नंबर किसका आएगा। और ओके। अरे भाई, वो जो माँ बेटी की जो जोड़ी रहती है, वो जो माँ बेटे हाँ रहते हाँ हैं, हाँ। भाई यार उसकी, आह, भाई यार उसकी उसकी माँ को देख के भाई दिल टूट गया मेरा ब्रो। आई मीन, अबे भाई, वो लड़के के पास ऑप्शन था, उसका फाइनल डिसाइडिंग वोट एक बार होता। हाँ। ठीक है, अगर वो मना कर देता गेम खेलने के लिए उसके पहले सेकंड सीजन में, तो ये सब घर जा सकते थे, सब कुछ एंड हो सकता था। लेकिन उसने भाई पैसे के लालच में, ठीक है, उसने पैसे के लालच में कर दिए कांड। आई मीन द गाय शुड बी फकिंग अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ कि तेरी जान बचाने के लिए तेरी माँ ब्लू टीम में जाने को तैयार हो गई है और तेरे हाथ में चाकू हाँ। दे रही है बिकॉज शी ट्रस्ट यू कि ये मेरे को बचाएगा, हाँ। मगर वो बहन का लंड खुद ही वो जो लड़की रहती है प्रेग्नेंट, उसका नाम क्या रहता है, उसको। वो खुद हाँ, उसे टू टू मारने के टू लिए आ नंबर जाता है। 2 2 2 2। हाँ। तो मैं बोलूंगा दैट वाज जस्टिस कि उसकी माँ ने खुद उसे मार दिया। हाँ, और भाई फिर उसके बाद मतलब उसने भी तो खुद फांसी ले ली हाँ। थी। हाँ मेरे को ब्रो वो थोड़ा अगर, बुरा लगा। हाँ अरे भाई वही तो मैं यार, भाई यार एक तो उसकी वो परफॉर्मेंस, और जो उन हम्म। दोनों के जो प्लॉट पॉइंट है भाई, वो देख के दिल टूट गया मेरा। अगर मैं उसकी जगह होता ना, मैं ब्लू टीम में जाता और अपनी माँ को किलर बनाता, रेड टीम में रखता। हाँ। क्योंकि भाई देख, बूढ़ी औरत कोई मतलब क्या चांस है कि कितनी हद तक कि तुम किलर से भाग पाओगे। हाँ। चांसेस क्या है तुम्हारी जिंदा बचने के। हाँ। और एक बात बता, वो जो कैरेक्टर रहता है हम्म। जिसके घर में ब्रेक इन करते हैं वो, हाँ उसका भाई, होता क्या है वो फिर। पुलिस वाला। क्या भाई, वो सबसे यूज भाई, वो तो मर जाता है ना। अच्छा वो मर जाता है। हाँ। वो सबसे खुद, यूजलेस कैरेक्टर वाला है भाई उसका है। वो जो पुलिस ऑफिसर है वो पूरे टाइम आइलैंड ढूंढता ही रह रहा है, और कुछ कर ही नहीं पा रहा है, पहुंचने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहा है। हाँ वो सीजन 2 में मेरे जिसको को गोली मार देते हैं। सीजन 1 में। अच्छा सीजन 1 में मारते हैं। यहाँ सीजन 1 के एंड में भाई वो पूरा सीजन 2 ढूंढता रहता है, सीजन 3 भी पूरा ढूंढता रहता है, आई लेकिन अग्री। कुछ कर नहीं पा रहा मेरे को भी उसका रोल काफी यूजलेस लगा। तू अगर ढूंढ भी लेता है। तो क्या हाँ। कर लेता, क्योंकि तेरा भाई उस आइलैंड पर है। ठीक है वो आइलैंड पर है, अब क्या, हाँ। हम्म। उसके बाद क्या करेगा तू। लेकिन इन्होंने, इसमें सीजन 2 में इन्होंने एक गलती पता है क्या करी थी, हम्म, कि जो गेम्स का लोग मर रहे हैं और गेम्स का स्टेक्स वगैरह हैं वो इतने हाई नहीं होते। ये लगता ही नहीं कि भाई कोई मर गया है और उसका कोई दुख हो रहा है, मतलब कनेक्ट नहीं कर पाते तुम किसी चीज से। इसमें एटलीस्ट उन्होंने वो चीज थोड़ी सी सुधारी है। हम्म, ऑफ कोर्स सारी चीजें नहीं, बट कुछ चीजें उन्होंने सुधारी है कि हाँ गेम का वेट लगता है कि कोई मर रहा है, या फिर क्योंकि वो एक गे कैरेक्टर भी होता है उसमें, तेरे को याद है, जो उसको प्रोटेक्ट करता है पहले गेम में, सबको प्रोटेक्ट कर रही होती है वो हर टाइम पे। वो नीले बाल वाला। नीले बाल वाला नहीं रहे। अरे वो होता है ना जो प्रेग्नेंट उसको प्रोटेक्ट कर रहा है और उसकी बुढ़ी औरत को प्रोटेक्ट करता रहता है ऑल टाइम्स। एक गे कैरेक्टर रहती है वो। अच्छा। उसको पीछे मतलब उसको, मतलब वो पता है, अरे हाँ देखो ये खुल गया, गेट वगैरह ये सब खुल गया है, आ हम्म, जाओ चलते हैं अपन। हम्म। ठीक है, सेफ है, और पीछे से उसको आके वो चाकू मार देता है। हम्म। उसका भी मेरे को लगा ऐसा अगर सीन है। अगर तुम किसी बच्चे को स्क्विड गेम दिखाओगे ना, वो ट्रॉमेटाइज हो हम्म। जाएगा। क्योंकि हाँ। हाँ। इसका इसका प्रेमाइस कितना डार्क है। थीम क्या है, अ, बच्चों के जो गेम्स है वो, हाँ। जितना भी जो भी सेट्स हैं, जो प्रोडक्शन डिजाइन रहती है, हाँ। वो सब दीवार पर पेंट से लेकर जिस तरह के गेम्स वो लोग सेट करते हैं, वो सब बच्चों के लिए होते हैं। मगर हाँ। उसमें एक चीज उन्होंने जोड़ दी, कैरेक्टर की डेथ। हम्म। कितना डार्क हो गया ये। मतलब अगर तू हाँ किसी बट अब, बच्चे को स्क्विड गेम दिखाएगा, वो पक्का ट्रॉमा में चले जाएगा कि यार हम तो ऐसा नहीं खेलते थे।
ये क्या हो गया, मरना पड़ेगा? ये क्या हो गया, मर जाएंगे अगर गलत कदम उठाएंगे तो? कैश प्राइस कितना मिलता है उन सबको एंडिंग में वैसे? 45 बिलियन येन। 45 बिलियन? ब्रो, इंडियन करेंसी की वैल्यू शायद साउथ कोरियन करेंसी से ज्यादा है। हाँ शायद। हाँ, ज्यादा है। तो वही तो मैं सोचूं कि 45 बिलियन। इसका अमेरिकन वर्जन भी आने वाला है, वो बना रहा है डेविड फिंचर। अरे भाई बहुत सारे वर्जन आ रहे हैं ब्रो। मतलब ये लोग ऐसा है कि अब इसको पूरा वर्ल्ड वाइड ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं इसको भाई, जिसके मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ भाई। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली डेविड फिंचर अगर बना रहा है तो मैं देखूंगा, लेकिन है हाँ ना अननेसेसरी चीजें ना घुसाएं, मैं ये कि चाहूंगा। यार, मेरे को वो जो कैरेक्टर रहता है, मेन कैरेक्टर 4, 5, 6, हम्म। वो मेरे को शुरुआत का 2 एपिसोड में बहुत इरिटेटिंग लग रहा था। कि बहन का लंड अपना अपना मुंह ही नहीं खोल रहा है, कोने में पड़ा हुआ है, इतनी गंदी एक्टिंग पहले और दूसरे अबे नहीं एपिसोड में। भाई वो, अरे ऐसा देख 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 वो, यू कैन नॉट ब्लेम दैट गाय, पता है क्यों? हम्म। क्योंकि भाई वो जस्ट है ना अपने उसने बेस्ट फ्रेंड को इस गेम में खोया रहता है, ऐसा सीन है। सीजन 2 के क्लाइमैक्स में। हाँ वो जब तो, और वो पूरा टाइम उसको मतलब वो जो बंदा है ना जो कह रहा है कि भाई मेरी गलती नहीं है, तेरी वजह से सब हुआ है एंड हाँ, ऑल। वो लंबे बाल वाला बहन का लंड। हाँ 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 हाँ। हाँ। तो बस वही तो वो उसको ही देखता रहता है कि भाई मारूंगा तो मैं इसी को मारूंगा, ठीक है, मैं दुनिया हिला दूंगा ऐसा। तो इस कारण से थोड़ा सा वो भी हो जाता है, बट वो एक्सप्लेनेबल है ना भाई, कि पता रहता है कि ऐसा क्यों कर रहा है वो। उसकी जगह मैं भी होता तो शायद मैं भी भाई चुप रहता, बिकॉज भाई मेरे बचपन का दोस्त मरा है। नहीं मतलब अपना तू मुंह तो खोल। वन कि तुझे शुरुआत का दोनों एपिसोड्स में इतना स्क्रीन टाइम दे रहे हैं, बाकी कैरेक्टर्स आके तेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। और मैं बोलूंगा इसमें उस उसके डायलॉग का कोई फॉल्ट नहीं था, उसकी एक्टिंग मेरे को खराब लगी थी। ओके। वो हद से ज्यादा ही उसे ऐसा रोतलू दिखा दिया था उन्होंने। ओके। वरना फिर अगर तुम्हें उसे ट्रॉमा में दिखाना ही है तो ऐसा करते कि 5 मिनट के लिए दिखा देते, फिर बाकी कैरेक्टर्स पे फोकस हम्म। करते, फिर थर्ड एपिसोड में नहीं, सेकंड एपिसोड में जब गेम शुरू होता तब उसे लेकर आ जाते हैं। मगर उसमें भी आधे गेम नहीं में भी वो ऐसा मुंह बन करके ऐसा कंफ्यूज घूम रहा रहता है, वो क्लूलेस कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। अरे मार किसी नहीं को। नहीं, अरे वो नहीं नहीं वो मारना नहीं चाहता ना, उसका यही था कि भाई मैं किसी को मारूंगा तो हूं नहीं, क्योंकि उसका यही था मतलब उससे आखिर में भी वो जो फ्रंट मैन था उसने यही पूछा था कि क्या तेरे को अभी भी भरोसा है ह्यूमंस के ऊपर, हम्म ठीक है। हम्म। तो उसका मतलब मेजर जो उसका मोटिवेशन था वो यही तो था कि भाई ह्यूमंस जो हैं दे कैन बी सेव्ड। ह्यूमंस आर नॉट हॉर्सेस। हाँ। और ह्यूमंस एंड में आर। वो भाई, और इतना बोल के वो सुसाइड कर लेता है, कूद जाता है। तो बस वही तो मतलब मेरे को अच्छा लगा वो, कि मतलब एंड में उन्होंने ठीक है, इतना बुरा भी नहीं था सीजन, बट वो जो पहले सीजन का जो जादू था ना वो थोड़ा सा कहीं मिसिंग हुआ। तूने अगर पहले सीजन नहीं देखा है, बिकॉज आई डोंट नो वो फ्रेशली न्यू वाइब देता है। हम्म। क्योंकि पहली बार है ना कि ऐसा कुछ आया है स्क्विड गेम हाँ जैसा। हाँ। ऐसी आई कोई वुड से सीरीज कि आई तू, है। आई वुड रेकमेंड कि तू देखता उसको, तेरे को मतलब पहले 2 सीजन अगर तू देखता ना तेरे को मजा आ जाता। मैं तेरे को बताऊं, इसका जो राइटर था, कितने सालों तक वो स्टूडियो स्टूडियो भटकता रहा। प्रोड्यूसर्स हम्म। सुनकर कह रहे थे उसकी स्टोरी की इसमें दम नहीं है, इट इज इट इज स्ट्यूपिड। फिर फाइनली हाँ उसे मिल गया एक प्लेटफॉर्म, एंड आई एम हाँ। ग्लैड दैट दिस सीरीज हैपेंड। नेटफ्लिक्स मगर वाले अब हर चीज को खरीद लेते हैं भाई। मगर अब जो नेटफ्लिक्स वाले इसकी जो मिल्किंग करने वाले हैं ना। हाँ भाई क्रेजी मिल्किंग होगी अभी तो भाई, बहुत सारा उन्होंने लाइनअप कर रखा है, स्क्विड गेम्स अलग अलग देशों के होंगे, बट वो सब अभी भाई। ठीक है, इसके तुम रीमेक्स भली बना लो, मगर वो साउथ कोरियन स्क्विड गेम से सिमिलर नहीं होना चाहिए, उसका प्रेमाइस वैसा चाइल्ड गेम्स वाला नहीं होना चाहिए, कुछ और रखना। नहीं नहीं, प्रेमाइस तो चाइल्ड गेम्स वाला ही होगा क्योंकि वही तो उसमें नोवेल्टी है। ब्रो, तो वो फिर चीज मजा नहीं कहाँ सब, आएगा, फिर मजा कहाँ आएगा उसमें? बट वो है ना कि उसको वो कितना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं उस चीज को। एक एक ठीक है। वो गेम हो गया, नहीं यार भाई। गेम्स अपने को इसमें कितने दिखाए, सीजन 3 में 3 गेम्स दिखाए जितना मेरे को याद है।
ठीक है। हम्म। पहला वो किलर वाला, हम्म। दूसरा वो हो जाता है रोप स्कीपिंग वाला। उसमें उसमें भी क्या हाँ। खतरनाक टेंशन बिल्ड करते हैं। कौन सा? हाँ। वो अरे वो वाला पार्ट कि देख, वो पहुंच चुका है। उसका नाम क्या रहता है लीड कैरेक्टर का? मैं तो फोर हाँ। फाइव, एक तो कोरियन नाम भाई नहीं समझ में आते हैं, आई बी ऑनेस्ट, हाँ। नहीं अरे समझ तो में आते। ठीक है ना, भाई तो तभी तो नंबर दिए हैं 4 5 6। 4 5 6। उसका उसका टास्क रहता है उस लड़की को बचाने के हम्म। लिए वो पहले खुद को बचाए। ये उसका पहला चक्कर लगा, फिर दूसरा चक्कर लगाने को वो आ रहा होता है। और जब तक हाँ। वो दूसरा चक्कर अपना शुरू करता है, सामने उसके हाँ। लाइन से लाइन लगी हुई है, सब के सब रस्सी कूद रहे हैं। कौन पहुंचेगा हाँ। कौन नहीं पहुंचेगा, एक दूसरे को और वो जो हाँ। एक वो जो बहन का लड़ रहता है, हाँ। वो तो मतलब लिटरली वो तो ये चाहता है कि सबको फेंक दूं मैं जो भी आए। हाँ। जितने कम सारे पैसे प्लेयर्स, मेरे हो। जितने कम प्लेयर्स उतना सा, ज्यादा पैसा। वो ऐसे वो सारे ऐसे पैसे वो ऐसे मेरे हो। कहता है ना, उसे कहता है 4 5 6 को कि जस्ट इमेजिन, अगर मैं इन सबको फेंक दूंगा तो अपन दोनों के लिए कितना पैसा बचेगा। तो वो बोलता है और अगर मैं भी तेरे को फेंक दूं तो पीछे से धक्का देकर। तो भाई वो लिटरली ऐसी सीरीज है कि तुम उसमें हेट करते हो कैरेक्टर को। हाँ हाँ, अरे मेरे को कुछ कैरेक्टर्स पे तो इतना गुस्सा आ रहा था। जैसे याद है वो लिटरली मेरे को, मैं मतलब इस सीरीज में इंगेज हुआ मैं। भले ही मैंने पिछले 2 सीजन ना हम्म। देखे हो, मगर इतना मैं इन्वेस्ट हो गया था कि मेरे को कुछ कैरेक्टर्स पे गुस्सा आ रहा था। जैसे एंड आते आते वो जो अपनी टीम नहीं बना लेते हैं, वो 6 कैरेक्टर्स एक तरफ हो जाते हैं। हाँ। 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 और वो जो बुढ़ा लंड रहता है, हाँ। वो इन अ वे उनका लीडर रहता है। उस पर मेरे को इतना हाँ। गुस्सा आता है, इतना मादर चोद आदमी भाई, इतना मादर चोद आदमी। भाई वो शुरुआत से ही कांड करता है, पता है, वो शुरुआत से ही गेम खत्म ही नहीं होने देता भाई, क्योंकि वो रहता है उसके पास सबसे बड़ा कर्जा रहता है, 10 मिलियन के करीब का हाँ हाँ कर्जा हाँ रहता हाँ है। हाँ, 10 बिलियन का कर्जा रहता है उसके ऊपर। मैं हाँ मैं, मतलब मैं सोच रहा अगर इसको 8 बिलियन मिल भी जाएंगे तो भी ये क्या कर लेगा। हाँ। और वो भाई उसको अगर एंड तक रखते ना तो एंड तक धोखा देता, पता है। मतलब तू देखना, अस्किन का सांप था वो भी, और उसके हाँ। ग्रुप के जो बाकी मेंबर्स थे वो भी, कि हाँ ये वो भाई एक दूसरे को करते वो। हाँ हाँ, इस सीरीज में अपने को यही दिखाया ना उन लोगों ने कि ह्यूमंस अपने सर्वाइवल के लिए और अपनी ग्रीड के लिए कितना नीचे गिर सकते हैं। ये परफेक्ट हाँ। एग्जाम्पल है इसकी कैरेक्टर। ये जो इस चीज में मैं मानूंगा भाई, कैरेक्टर राइटिंग जो मोरालिटी इन लोगों, मोरालिटी या फिर इमोरालिटी कहें जो दिखाई है कैरेक्टर्स की, हाँ। वो हाँ। उन्होंने बखूबी हाँ। दिखाई है। जैसे भाई हाँ। बुढ़िया को मारने के लिए तैयार, बच्ची को मारने के लिए तैयार। बच्ची, हाँ, वो मेरे को वो लगा यार बच्ची ने क्या बिगाड़ा है भाई, वही, क्योंकि जस्ट बिकॉज बच्ची ने कुछ 750 बिलियन, मतलब 750 मिलियन के अराउंड कुछ रख लिए, वो जगह घेर रही है 750 मिलियन की, तुम उसको मारने के लिए रेडी हो गए। आई मीन जस्ट फकिंग इमेजिन भाई, वो लास्ट वाला गेम उनकी बातें सुन के मैं शॉक्ड हो जाता हूँ लिटरली। मैं शॉक्ड हो जाता हूँ, वो सबके सब आके ऐसा ऐसा ग्रुप नहीं बनाते हैं, टीम अप कर लेते हाँ। हैं हाँ। उसे कन्विंस हाँ। करने के लिए, हाँ। 4 5 6 को, कि और हाँ। ऐसा इमोशनली से रोने की एक्टिंग करते हैं कि मिस्टर लिसन, यस वी फील बैड टू, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू किल दिस चाइल्ड, वी डोंट वांट टू डू दिस बट वी हैव टू। ऐसा कुछ भाषण देते हैं। हाँ। क्या ब्लफ करते हैं, सबके हाँ। सबने क्या एक्टिंग करी। और उनमें से एक को जो सर्कल पे, जब वो पोल लेकर जो फेंकता है, हाँ। मैंने बजाई थी ताली, हाँ। इसकी माँ की चूत होना ही चाहिए इसके साथ में ऐसा। किसको किसको? वो वो शायद स्क्वायर वाला प्लेटफॉर्म रहता है वो। हाँ। 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 हाँ वो पहले वाले का तो भाई वो जो नशेड़ी रहता है भाई हाँ, उसको तो, वो पहले वाले के साथ में नहीं होना था भाई, वो मेरे को सीधा साधा लग रहा था। भाई वो था भी सीधा, पता है। हम्म। लेकिन है ना वो, मतलब जो बंदी उसको बचा रही थी ना इन टाइम तक, तुमने अभी सेकंड सीजन नहीं देखा, सेकंड सीजन में पता है क्या करते हैं हाँ, ये इतना ये लोग, इतना है मेरे ना? को पता है। उसका मतलब कुछ सीन चल रहा हो रहा होता है, और वो नहीं उसके लिए नहीं, खुद को मतलब सेक्रीफाइस कर देती है, ऐसा। सेक्रीफाइस नहीं करती है, कुछ नहीं करती है वो भाई, बंदी वो भी चंट थी,
हम्म। लेकिन ये ऐसा होता है कि ये उसको बचा ही नहीं पाता है, ऐसा सीन रहता है उसके साथ। एक एक ड्रग एडिक्ट मतलब वो रहता है, एक वो तो दूसरा वाला रहता है, वो तो हाँ, भारी जो उसकी सुअर चुरा आदमी लेता रहता है। है। वो भारी सुअर आदमी हाँ रहता है। हाँ वो हाँ। क्रॉस के अंदर जो लिटरली अलग अलग रंग की गोलियां रखता है वो, कि इस गेम से अरे वो पहले ये उसकी भी वाली नहीं खाऊंगा। होती, वो उसकी भी नहीं होती, वो किसी और से चुराता है भाई। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए बोल सेकंड सीजन देख। मैं हाँ। बोल रहा हूँ भाई, वो तेरे को है ना पूरी स्टोरी इस वे में समझ में आएगी कि मतलब वो यूजुअली वो लड़की की भी गलती नहीं थी। हम्म। ठीक है, मतलब वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि अब तुम्हें सबको मरना ही है आपस में। एक दूसरे को भाई, एक दूसरे को मारने लग जाते हैं ये चाकू छुरियों से, यानी सोते सोते नींद में। भाई मगर वो कोई जो किसी को नींद हाँ बोल बोल। कोई किसी को नींद में मार रहा है, कोई किसी को उसमें मार रहा है। ऐसा अगर तू देख, वो सीजन 1 और 2 देखेगा ना, तू बोला भाई तू सीजन 1 देखो, पिनाकल है भाई, वो पीक है वो वो। 4 5 6 को भी तो इसके अंदर एक ऑप्शन देता है वो फ्रंटमैन, कि नींद में इन सबको मार दे। हाँ मार देना चाहिए था, मार देना चाहिए था। हाँ हाँ। मेरे को भाई उस टाइम में ना मैं भी थोड़ा बायस था कि भाई मार दे भाई, मार दे, बिकॉज ये लोग नहीं दीज डिजर्व करते। दीज पीपल आर बियॉन्ड बियॉन्ड रिडेम्पशन। हाँ, मैं वही बोल रहा था भाई, मार दे। वो जो रहता है, जो बच्ची का बाप रहता है, हम्म। मेरे को उसके भाई इंटेंशंस क्लियरली समझ नहीं आते हैं कि हाँ, वो। मेरे को भी ये लगता है भाई, जब बोलता है ना तेरा चल रहा था क्या उसके साथ, मैं जानता था शुरुआत से। मैं बोला भाई आदमी जात भाई कुछ भी हो जाए, ये भाई शक करना नहीं छोड़ेगा। तूने ये कोरियन में देखा, इंग्लिश में, हिंदी में, किस में देखा तूने? मैंने इंग्लिश में देखा। तू अच्छा, तूने भी इंग्लिश में देखा। हाँ, तो मेरे को उसके हम्म इंटेंशन समझ नहीं आ रहे थे, क्योंकि बच्ची का बाप वही रहता है। तो मेरे को थोड़ा सा याद हम्म। दिला, वो एंड में उसको मारने का सोचता है क्या, या फिर वो 4 5 6 भाई को मारने की सोचता है? वो अपनी बच्ची को ही मारने का सोच लेता है कि भाई अरे देख मेरे को जिंदा रहना है, अब तू कूद जा, फक मैन। अब तू मर। वो अपनी बच्ची को ही फेंकने लगता है वो। रूथलेस, रूथलेसनेस एट इट्स पीक। मार ही हाँ देना वो चाहिए था चीज, फिर। तो वो मर भी तो जाता है फिर एंड एंड में, उसको हाँ, मार देता है वो। वो फाइट सीक्वेंस अच्छा था उन दोनों का, जो ट्रायंगल के ऊपर उन लोगों ने किया था हाँ पूरा। हाँ, बट वो वही रहता है कि मैं बोलता भाई बटन चालू कर, गेम चालू नहीं हुआ है, बटन चालू कर, गेम हाँ, चालू नहीं हुआ है। होली फक, होली फक, ब्लंडर था ये, ब्लंडर। हाँ इट वॉज अ फकिंग ब्लंडर। मैं समझ गया था, मैं समझ गया था कि ये गेम शुरू करे बगैर ये एक दूसरे को फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म, पक्का आखिर में ये लीड कैरेक्टर खुद सुसाइड करेगा, क्योंकि कोई हाँ चांस ही नहीं भाई कि वो वो क्यों। बच्ची को फेंकेगा नीचे। हाँ हाँ हाँ। ही वॉज अ हीरो आफ्टर चल ऑल। हाँ हाँ वही ना, अरे वो दूसरी बार भी गेम जीत जाता भाई, उसने बोला तो था कि कोई इंसान 2 बार लगत गेम नहीं जीता है। अरे और मेरे को, मैं तेरे को क्या कह रहा, मेरे को कुछ कैरेक्टर पे इतना गुस्सा आ रहा, एक एक तो वो जो वीआईपीस रहते हैं सारे के सारे। हाँ हाँ वो जो बहन का लंडे के रहता है मास्क पहनकर, वो जो अंग्रेज बैठता है, हाँ। उसी का आइडिया रहता है ना कि बच्ची को गेम के अंदर डालो। हम्म। मेरा मन कर रहा था कि उसका खून कर दूं मैं। हाँ इतना हरामी, अपने एंटरटेनमेंट के लिए तुम बच्ची को घसीटने को तैयार हो भाई, जिसे लिटरली क्या, ब्रो, जस्ट इमेजिन उस बच्ची को कोई आइडिया नहीं है। जब वो बड़ी होगी, उसे उसे पता चलेगा कि वो किस दैट शी इज खेओस में सुपर पैदा रिच। हुई है, वो किस खेओस में पैदा हुई है। हम्म, दैट शी इज सुपर रिच नाउ। यस, दैट हर लाइफ वॉज लिटरली ऑन द एज, ट्वेंटी फैंटास्टिक फोर फोर का सेवन ट्रेलर देखा तूने? फैंटास्टिक फोर और का कुछ बात ट्रेलर, करनी है इस पे? इसके ऊपर हाँ इतना बोलूंगा मैं, केट ब्लैंचेट उन लोगों ने दिखाई है, एंडिंग में आती है। हाँ हाँ हाँ। शायद अमेरिकन वर्जन में वो रहे, शायद अगली अब तो अमेरिकन फ्रंटमैन, में रहेगी वो। वो फ्रंट रहेगी वुमन वो रहेगी। अगले। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है, कोई और ही होगा फ्रंटमैन वो। और वो मोस्ट यूजलेस सीन था भाई वो तो सिर्फ हाइप पैदा करने के लिए उन्होंने ये सब करा। वो उसमें भी वो डाइजी वाला गेम चलता है ना। दागची। हाँ, डाकजी बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको, अगर पलटा तो पैसे तेरे, वरना फिर हम्म। मेरी तरफ से थप्पड़। हाँ। हाथ साफ करने की, हाथ साफ करने की बहुत बढ़िया तरकीब है वो, खेलो तुम दोस्तों के साथ तुम्हारे। सन ऑफ, चल पहले वो
फैंटास्टिक फोर पे आ जाते हैं। हाँ। क्या लगता है भाई? आई। वो मेरे को उसका वो मेरे को भाई वो सिल्वर सफर का सेम ऑरा उन्होंने वो किया है भाई, उसको मेंटेन किया है। आई आई हेरल्ड, क्या बोलते हैं, आई हेरल्ड योर डेथ, फिर उसके बाद बोलती आई हेरल्ड गैलेक्टस। वो भाई उसका ऑरा भाई है मेंटेन्ड। ये एंड भाई हेरल्ड मैं का कह रहा हूँ मतलब भाई, होता क्या है? मेरे को आई ये नहीं ब्रिंग मालूम। टूवर्ड्स यू, हम्म। आई ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ऐसा। मैं एक वो बात बोलूं, एक, इन्हें ये वाला ट्रेलर डालने की जरूरत थी नहीं। नहीं रहे भाई, क्योंकि हाइप इतनी नहीं थी, सुपरमैन बहुत ओवर पावर कर जा रहा था चीजों को। भाई, भाई अब तू मेरे को भाई देख, वो एक अकेला बंदा उन चार के बराबर है। हाँ। वो एक की फिल्म की हाइप ना, वो चारों मिलाकर भी उसकी फिल्म की हाइप को बीट नहीं कर सकते। हाँ ना, हाँ। तेरे बिकॉज को ही भी ऐसा लग रहा सुपरमैन। ना कि फैंटास्टिक फोर का इतना नहीं है। और जेम्स गन ने बहुत अच्छा मूव डाला है भाई। तुमने मेरे को फायर किया, मैं तुम्हारी मूवी नहीं चलने दूंगा। मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी थी भाई एक टाइम पे, नहीं मगर फिर भी, फैंटास्टिक फोर। नहीं यार मगर फिर भी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 के प्रमोशन में आया भी तो था वो। प्रमोट भी तो उसने कर ली थी, भाई जेम्स तो गन वो ने। तो भाई उसकी फॉर्मेलिटी थी ना भाई, उसके पहले ही उसको मतलब था कि अब ये आखिरी है। और ये प्रोफेशनल मार्वल वाले, ऑब्लिगेशन। हाँ, अब तूने कोई चीज बनाई है तो तेरे को करना ही पड़ेगा उसका हाँ, कुछ। खत्म करना पड़ेगा। नहीं मगर जेम्स गन बड़ा बकचोद आदमी रह चुका है। उसके मतलब उसके उसके वो टाइम पर उसके पुराने हम्म। ट्वीट्स भाई तो कभी जाकर पढ़ना। अभी तो हम्म। सब डिलीट हो गया, मगर निकल जाएंगे तो अगर गूगल करेगा तो। उसका एक ट्वीट था, हाँ हाँ। आई लाइक इट व्हेन लिटिल बॉयज टच मी एट सिली प्लेसेस। अच्छा। नहीं हाँ। बे, फेक होगा। नहीं नहीं नहीं, सच में सच में। अरे इसी वजह से तो फायर किया था उसको, उसके पुराने ट्वीट्स निकल कर आए थे तो मार्वल वालों ने अच्छा, इसी वजह से फायर तो भाई किया था। उसको डीसी का हेड क्यों कर दिया फिर? वही संभाल लिया भाई ने। डीसी वालों को भी समझ में आया ना कि मार्वल को इसने एक अच्छी $1 मिलियन फ्रेंचाइज बनाकर दे दी है, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। कुछ तो बात होगी जिनको आदमी कोई में। नहीं जानता था। वही तो, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी क्योंकि बहुत ही ऑब्सक्योर कैरेक्टर्स थे कॉमिक्स में भी। तेरे को मेरे से ज्यादा ही पता होगा। हम्म। हाँ, वही तो, nobody cared about them bro until James Gunn appeared out of nowhere and made a movie on them. पर मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि सुपरमैन फैंटास्टिक फोर से ज्यादा पैसा कमाएगी। Obviously। जैसा कि मैंने बोला, वो अकेला उन चार के बराबर है। हाँ, मैं तो जा रहा हूँ भाई अगले हफ्ते, मैं 2 बार देखूंगा वो मूवी, पता है तेरे को? कौन कौन नहीं जाएगा? कौन नहीं जाएगा? अभी भी। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 1 year फॉर दिस होल मूवी। और भाई ट्रेलर जब मैंने देखे थे भाई, आई वाज लाइक पुफ, कि भाई ये तो देखना है, और कुछ नहीं देखना, ये तो देखना है। हेटर्स भी जाएंगे, सपोर्टर्स भी जाएंगे। और रही बात अपनी, अपने को तो दोनों ही देखनी है। हाँ, फैंटास्टिक फोर भी बढ़िया है, क्योंकि मेरे को जॉनी स्टॉर्म का कैरेक्टर बहुत बढ़िया लगा उसमें। ठीक है, जॉनी स्टॉर्म का कैरेक्टर जो फायर फायर वाला है ना, जो हम्म। बंदा, वो स्ट्रेंजर थिंग्स में उसका डेब्यू हुआ था, पता है? पर अब तू अगर स्ट्रेंजर थिंग्स हाइप की सीजन बात 4 में। अब तू अगर हाइप की बात कर ही रहा है ना, तो मैं भी ईमानदारी से बात बोलूंगा। मेरा सुपरमैन हम्म। देखने का मोटिवेशन जितना है ना, उतना फैंटास्टिक फोर देखने का नहीं है। फैंटास्टिक फोर में हाँ, ऐसा कोई पर्टिकुलर सेम कैरेक्टर नहीं है। भाई भाई सेम सेम। पेड्रो पागल को देखने भी नहीं जाना है मेरे को। मैं डूम को देखने जा रहा हूँ बेसिकली, जो पोस्ट क्रेडिट है ना, हाँ। मैं बस डूम को देखने जा रहा हूँ कि अगर ये डूम को अगर हुआ कैसे तो करते हैं। उसका भी पक्का नहीं है, उसका भी कुछ पक्का नहीं है। होगा। अरे अभी पता है ये भाई, इन्होंने 2.5 घंटे की मूवी थी, ठीक है, 2.5 घंटे की मूवी को मार्वल वालों ने कटवा के 1:55 की कर दी। 1 घंटा 55 मिनट की क्रेडिट्स वगैरह मिला के, क्रेडिट्स को हटा दो, 1:45, 1 घंटा 45 मिनट। पता नहीं क्या दिमाग है भाई इनका। ब्रो, इस पॉइंट पर पेड्रो पास्कल लिटरली पेड्रो पागल हो चुका है। सब जगह है भाई वो। हाँ, वो भी सोचता होगा, शिट हियर वी गो अगेन। वो अरे भाई। अभी रूमर आ रही है कि उसे वो लोग इंडियाना जोन्स बनाने वाले हैं, नया वाला।
सब जगह बनेगा भाई तेरा भाई, सब जगह फेमस होगा। He's everywhere. He's everywhere. Bro does not need multiverse. Bro ब्रो is इज multiverse. मल्टीवर्स। भाई मैं चाहता हूँ कि एमसीयू में ना एक पेड्रो पास्कल का ऐसा एक पैरोडी वर्जन बने, ऐसा कोई एक्टर रहे जो मतलब एक यूनिवर्स में लास्ट ऑफ अस का जोल है, दूसरे में वो फैंटास्टिक फोर वाला है, वो है मिस्टर फैंटास्टिक, एक में इंडियाना जोन्स है। और डिज्नी वाले ऐसा कर भी सकते हैं, हाँ डिज्नी सारी वाले ऐसा इनकी तो कर भी ऑलमोस्ट। सकते हैं। माँ। माँ देख ली? भाई वो क्या क्रेजी मूवी है भाई वो। हाँ। पता है। हाँ देख ली। ओ इट भाई डिडंट क्या फील क्रेजी लाइक अ मूवी है वो, हॉरर लिटरली फिल्म। बहुत। इट डिडंट फील लाइक अ हॉरर बहुत फिल्म। ही क्रेजी मूवी है। अरे भाई उसमें इतनी इनकंसिस्टेंसी भाई। कभी भाई वो उसमें इतनी इनकंसिस्टेंसी भाई। कभी बंदे हिंदी बोलते बोलते बंगाली में आ जा रहे। ठीक है, कभी बंगाली से ओंजो बोंजो करते फिर हिंदी पे आ जाते। मेरा भाई दिमाग ही खराब। बोलना क्या चाह रहा है तू। आज अपन ने बंगाली लोगों को भी और ऑफेंड कर भाई। दिया, मतलब तूने। अरे उसके भाई उसके मतलब उसके डायलॉग ऐसा से तो वाकई राक्षस में है, इशू था। ऐसा राक्षस। वही कह रहा हूँ ना कि मतलब इट डिडंट फील लाइक अ प्रॉपर बंगाली फिल्म ऑल्सो। और भाई ऐसा क्या राक्षस है भाई कि मतलब लड़कियों की पीरियड से उसको इतना ऑब्सेशन हो रहा है भाई। नहीं, डायलॉग्स में क्या कर रहे थे, एक बार फिर से बता। क्या बोल रहे थे? अरे ओ भाई। ओंजो बोंजो। और कोरबे और फिर उस। ओंजो बोंजो। बोका चोदा। ये नहीं बोला यार किसी ने मूवी में। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक टाइम पे तो बोलोगे कोई। बोका चोदा। बट बता। मेरे को हाँ उसका हाँ फर्स्ट आगे हाफ बोल। अच्छा लगा। मेरे को फर्स्ट हाफ उसका अच्छा लगा। हम्म। जो स्टोरी उन लोगों ने बताई थी, ठीक है। एक गांव है, फीमेल दो इन्फेंट्रीसाइड सेकंड दो चल रहा है। सेकंड दो सेकंड। हाँ। कहाँ। हाँ? चलो। 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 अभी कौन देगा, मतलब अभी वो लाएगा कौन। दुकान अभी कहाँ खुली होगी। चलो चलते हैं आधे घंटे में। तैयार तो होने में लगेगा ही टाइम आपको। ठीक है ना, तो वो तैयार हो चलते हैं। हेलो। हम्म। हाँ तो वो भाई ऑंजो बॉन्जो इतना चल रहा था कि भाई मेरा दिमाग खराब। और शुरुआत में उन्होंने सस्पेंस थोड़ा बहुत बनाया। ठीक है। फर्स्ट हाफ लेकिन मेरे को अच्छा जहां लगा जहां उसका। लेकिन जहां जहां उन्होंने वो दिखाने की कोशिश करी, मॉन्स्टर वगैरह दिखाने की कोशिश करी, आई वॉज लाइक क्यों ग्रूट। भाई क्यों। क्या। क्यों। क्या जरूरत थी तुमको ये सब करने की। तूने देखा उन्होंने फिल्म में एआई यूज किया हुआ है? हाँ सारी आई की भाई है वो। वो जो सब जितनी एआई भी है वो। वो फोकलोर वाली जितने भी वो बताते हैं ना शॉर्ट्स, वो सब सब एआई एआई है। रहता है। हाँ ऑल दिख जाता है वो। मगर मगर तू सुनना, जिन लोगों को मालूम नहीं होगा इसके बारे में, वो लोग ये सोच रहे हैं, अरे बाबा रे बाप, वीएफएक्स तो बड़े गजब है इसके। हाँ जिन्हें पता नहीं होगा। एआई है भाई, गाइस हाँ, एआई है। देहात वेहात वालों को जब मतलब देख रहे हो तो हाँ बोलेंगे, एआई है। अरे बाप रे बाप, ये क्या बना दिया। जो जिन्होंने वो ग्रूट देखा होगा पहली बार जंगल के अंदर, वो बोलेंगे, अरे बाप रे बाप, पेड़ वाला राक्षस। हाँ उनको कौन बताए लेकिन भाई। ठीक है आप फिर भाई मैं भाई अब है ना मेरी बकचोदी मैंने माँ में क्या करी। हम्म। मूवी चल रही थी माँ। ठीक है। अब उसमें मेरा हो रहा दिमाग खराब, बहुत सारे लोग आए हुए थे। और हम गए थे कम से कम 7-8 लोग गए थे। मूवी एंड होते होते ठीक है जब वो बोलती है कि माँ का संदेश हमने गलत सुना है, और मैं ताली बजा दिया। और दो चाका और लोग पागल हो रहे कि क्या कर दिया। इसको इतनी अच्छी लग गई। तूने मैं खड़ो के मैं खड़ो के ताली बजा रहा हूँ जोर जोर से। सच बोल,
मेरे सच को देख बोल। के दो लोग और बजा रहे पीछे। मैं एक बात बोलूं, मेरे को वो हाँ संदेश हाँ। समझ में ही नहीं आया भाई मेरे को भी नहीं समझ आया कि क्या करना कि चाह रहे जमीन थे। से। हाँ, मतलब पहले उसने डायग्नोस करा कि इसके अंदर रक्त बीज का वो है। फिर उसका डायग्नोसिस गलत हो गया, मेरे को समझ ही नहीं आया क्या सीन है। मैंने मेरे को मैसेज याद आया तेरा। मैंने तेरे को बोला था भाई माँ देख ले, तू बोलता माँ की। भाई मैं एक बात अरे वो मेरे को बोलूंगा। बहुत ही गंदी पिक्चर लगी थी भाई, वो बहुत ही गंदी पिक्चर है वो। भाई रोनित रॉय की फिजिक अच्छी मेंटेन करके रखी है। फिजिक उसने अच्छी हाँ बस मेंटेन करी है। हाँ, बट मेरे को शुरुआत में पता चल गया था भाई कि यही खिलाड़ी है भाई। मेरे को भी, यही मेरे यही। को भी। अपनी अपनी जिंदगी में अपन ने इतनी फिल्में देख ली है ना, कि ये बात तो आराम से पॉइंट आउट कर कर सकते हैं अपन। और वो भाई, मेरे को पहले लगे थे यही है साला पीडोफाइल, यही है। यही है। नहीं, पीडोफाइल नहीं था वो, रेपिस्ट था। अबे बच्चियां थी वो। नहीं नहीं, अरे पीडोफाइल तो वो, मतलब पीडोफाइल भी नहीं बोलेंगे, वो राक्षस रहता है। उसका ऐसा मानना रहता है कि, राक्षस पीडोफाइल था भाई। हाँ ऐसा बोल सकते हैं, राक्षस पीडोफाइल था। हम्म। रोनित रॉय रहता है, हाँ रोनित रॉय का कैरेक्टर वो रेपिस्ट रहता है। और क्या मिसोजिनिस्ट रहता है वो। अरे वो वही तो कि, उसका रहता है, बट वो राक्षस बनने से पहले वो रहता है भाई। राक्षस बनने के बाद तो वो वही हो जाता है ना। हाँ उसके बाद वो हो जाता है। मगर मेरे को, मतलब एक बात बोलूँ, ये फिल्म ना मेरे को ऐसा लग रहा है उन लोगों ने वीएफएक्स के, मतलब वो शॉर्ट्स के अलावा ना इसकी स्टोरी भी उन लोगों ने एआई से लिखवाई है। मेरे को क्योंकि काफ़ी आधे मन से बनाई हुई फिल्म लग रही थी। इन्होंने सारी की सारी हाँ मेहनत ना प्लॉट पर फर्स्ट हाफ में कर ली। सेकेंड हाफ में इनके पास दिखाने को कुछ नहीं बचा था। हाँ। अबे मतलब इट मोर लाइक अ हॉरर मूवी, इसका एंडिंग मेरे को पता नहीं ऐसा, मतलब मासी मूवी लगने लगी मेरे को। वो भाई दोनों फुगड़ी खेल रहे हैं एक साथ, उसका वो चोटाई, उसकी चोटियां घुमाई जा रही है, घुमाई जा रही है। तो वो मेरे को थोड़ा मासी लगा भाई, हॉरर में ये सब नहीं होता है। जब तक इसका बिल्डअप चल रहा था ना, जब तक अपने को वो हाँ तब तक थोड़ी थोड़ी अच्छी सी थी। डिटेल्स दिखाई जा रही थी कि लड़कियां गायब हो रही हैं, ये सरपंच है, ये उस बच्ची को आंखों से धमका रहा था कि डरो मत, यहाँ पर मिसोजिनी हो रही है इस गांव के अंदर, फीमेल इन्फेंटिसाइड हो हम्म। रहा है, नहीं इन्फेंटिसाइड नहीं, मतलब बाहर पैदा होने के बाद मार रहे हैं, वो इन्फेंटिसाइड ही कहते हैं हम्म। उसको, है ना, वगैरह हाँ वगैरह। हाँ। वहाँ तक की स्टोरी अच्छी थी। फिर जब पे ऑफ की बारी आई, क्लाइमैक्स में जो अपने को बैटल दिखाई, वो वो उसके क्यों ही दिखाई स्टेक्स, मेरे को पता नहीं भाई। कोई झाड़ भर के कोई स्टेक्स ही नहीं थे। और मेरे को एक बात बताओ भाई, कब तक के तुम लोग ये टीवी सीरियल वाले टेम्पलेट पर चलोगे कि क्लाइमैक्स में अगर बैटल हो रही है, अगर तुम्हें लीड हम्म। कैरेक्टर का कमबैक दिखाना है फाइट के अंदर, तो पहले उसका विलन के साथ में एक लंबा सा डायलॉग एक्सचेंज रहेगा कि मैं माँ हूँ, मैं हम्म। ये हूँ, मैं वो हूँ, तू ये है, तू वो है, लौड़ा लस्सन वगैरह जो भी है। अरे अगर लड़ाई हम्म। रियल में होती तो इतने डायलॉग्स बोलने का मौका मिलता है क्या भाई, मारते हैं सीधा। हाँ वो झगड़ा हो जाता है। हाँ, सीधा मारना जाके उसको। हाँ देखता हूँ मैं, भेज दे मेरे को व्हाट्सएप पे, भेज दे। हाँ। तुम्हारी ताकत मुंह से बोलकर बता रहे हो कि मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, किया क्या तुमने? हाँ इतना इतना फुगड़ी थकेला, खेल रहे थे भाई। इतना फुगड़ी खेल थकेला रहे थे फाइट भाई एंड सीक्वेंस में। ना, इतना थकेला फाइट सीक्वेंस मैंने इससे पहले किसी हॉरर फिल्म में नहीं देखा है। हाँ कुछ स्ट्रगल था ही नहीं, कुछ भी रैंडम चीजें हो रही है भाई, इसका क्लाइमैक्स बहुत रैंडम था। वो सारी की तभी सारी तो मेरा लड़कियां दिमाग। आ रही हैं, उसे पकड़ के रखा हुआ है और हाँ सर पे हाथ फेर लेने से उनको हाँ पोजीशन से वो छुड़वा रही है। हाँ। मतलब तो वही इतना। तो मतलब वो एक ऐसी पीक थी कि जो मेरे को ऐसा दिमाग खराब हुआ, मेरा एक पीक पे ऐसा जाके दिमाग खराब हुआ, इसलिए मैं भाई खड़ा हुआ और मैंने ताली बजाना चालू कर दी एंड। वो दो बार बजाई भाई मैंने। और पहली बात तो ये मेरे को बताओ, मतलब अभी भी तुम कितने साल पीछे चल रहे हो कि किसी कि तुम्हें लीड कैरेक्टर को अगर ओवर पावर्ड दिखाना है तो उसके बाल हम्म। बेवजह हवा के अंदर ऐसे हिल रहे हैं। हाँ
और जबकि विलन के भी बाल है, विलन के कुछ हो ही नहीं रहे, स्टैटिक। अब बाल विलेन के भी है। भाई विलेन की भी हेयर स्टाइल तूने देखी? एकदम क्लासी, साइड पार्ट। भाई यही इनकंसिस्टेंसी है भाई, पता नहीं कह रहा हॉरर तो, मूवी को मासी मूवी बना दिया है। इसने पैसा कमाया है उतना? पता नहीं यार, कल इसका कलेक्शन देखा नहीं मैंने। रुक जा मैं देखता हूँ। 1.8 करोड़ ही कमाए उसने। फ्लॉप हो गई। नहीं नहीं सॉरी, 33.19 करोड़ तक गई है। बजट कितना था? पच 50 का अराउंड था। फ्लॉप हो गई। 55-60 करोड़ के अराउंड था। अरे भाई बट वो अबे बिक 60 करोड़ जाएगी कैसे किसी। लग गए? 60 करोड़ कैसे लग गए? एआई का यूज हुआ ना भाई, एआई का सब्सक्रिप्शन लिया उन्होंने। द फक। कहा, चल नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। रुक जा रुक जा। इतनी कोई वीएफएक्स हाँ। हेवी फिल्म नहीं थी। हॉरर के नाम पर तुमने हमको गू दिया। स्टोरी ग्राउंडेड थी। हम्म। सेट्स वगैरह तुमने बनाए नहीं होंगे, रियल लोकेशन पे शूट करी होगी। 60 करोड़ कैसे लग गए? भाई एक्टर की फीसेस। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि रोनित रॉय के, तेरे कहने का मतलब ये रोनित रॉय को इन लोगों ने 20 करोड़ रुपए दिए? ऐसा कह रहा है तू? क्या पता भाई। मगर वही सिनेमैटिक यूनिवर्स बना दिया इन लोगों ने। आ, पहले तो मेरे को तुम लोग टाइमलाइन समझाओ। उसकी जबान कट जाती है, उसे कैद करके रखा हुआ है, कहाँ से वापस आ रहा है वो? हाँ हाँ। एक ऐसा यूनिवर्स है भाई, कौन सा सिनेमैटिक यूनिवर्स है बेटी चोद? बट वो बताएंगे ना, शैतान 2 में बताएंगे कैसे भागा है। या बताना चाहिए, बताना चाहिए। मगर बट फ्लॉप हो गई। सन ऑफ सरदार 2 हम्म। क्या है? आई एम भाई मेरे को इंटरेस्टेड। तो बहुत यूजलेस चीज लगी भाई, बहुत यूजलेस चीज। हाउ डेयर यू से दैट? हाउ फकिंग डेयर यू से दैट? यू कांट गो अगेंस्ट योर ओन फकिंग कम्युनिटी। भाई वो हमारी कम्युनिटी को है ही नहीं, वो रिप्रेजेंट करती ही नहीं है ना। वो मतलब ऐसा है ना कि हर एक पाकिस्तान का इंसान आतंकवादी होता है। बस वो वही वही थ्योरी है कि हर एक सरदार दारू पिएगा, चिकन खाएगा एंड ऑल। वो है, बहुत जनरलाइज उन्होंने चीज कर दी है। तेरी बात सुन के काफी लोग डिसअपॉइंट होने वाले हो जाए, सच्चाई बोल रहा हूँ भाई, कड़वी लग तो लगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, द रियल सन ऑफ सरदार हाँ भाई मैं ही हूँ। अजय देवगन नहीं है। हाँ भाई, मैं माँ कसम, मेरे को कभी अजय देवगन दिख गया ना भाई, मैं तो चाटा ही मारूं उसके मुंह। भाई मगर तू भी तो चाय सुट्टा बार पे जाके लस्सी मांग रहा था। अरे भाई हाँ भाई, वो एटलीस्ट ठीक है ना। मैं लिटरली भाई इतना बुरा चाटा मारूंगा ना उसको भाई, थूक देगा भाई, वो सारी विमल थूक देगा मुंह से। पाजी कभी हंस भी लिया करो। और डायलॉग कितना फेमस हुआ था उस टाइम पर। अरे मतलब भाई क्या ही गंदी चीज है, अब उसमें भाई वो दारू पिएगा एंड ऑल, क्या भाई क्या टेम्पलेट सेट करते हैं भाई ये सरदारों को लेके। आई मेरे को बहुत आई बेकार चीज फील यू लगती ब्रो। है ये। आई आई फील यू। है ना। भाई मुसलमानों को भी कैसा दिखाते हैं फिल्मों में? तो बॉलीवुड वही फिल्मों तो। में काला ताबीज लटका लेंगे, जाली वाली बनियान पहनेंगे। इतनी गंदी लगती है वो। और टोपी लगाएंगे इसकी। मेरे को मान, अरे मगर मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इसके अंदर सोनम बाजवा होने वाली थी। हाँ। आई एम डिसअपॉइंटेड। कौन है उसकी जगह? पता नहीं कौन है। मैंने इतना भी नहीं ध्यान दिया कि हीरोइन कौन है। सोनाक्षी सिन्हा नहीं है ना, सोनाक्षी सिन्हा तो नहीं है। नहीं, सोनाक्षी सिन्हा नहीं है। अरे उस ये मगर उसको, ये अजय उसे होना देवगन। चाहिए था। हाँ बोले कि अब यहाँ यहाँ धूम मचा दी, तो अब कहीं और धूम मचाएंगे, इंटरनेशनल बेइज्जती कराएंगे अब। हाँ यार, मैंने ये एक बात नोटिस करी है। दृश्यम छोड़ के अजय देवगन की जो बाकी सीक्वल्स रहती हैं, सब भाई में हीरोइन दूसरी लेके नीरू आ जाते बाज हैं। नीरू बाजवा और मृणाल ठाकुर है। नीरू बाजवा कौन है? अरे वो, तूने सरदार जी नहीं देखी होगी ना। वो दिलजीत दोसांझ वाली। हाँ भाई, ये जहर भी भाई 25 जुलाई के, अरे उसी को आएगा भाई। फैंटास्टिक 4 ही देखूंगा मैं। हाँ, 25 जुलाई को आएगी। फैंटास्टिक फोर के साथ में आएगी ये। हाँ नीरू बाजवा है भाई।
भाई क्या पता सन ऑफ सरदार थिंग में पेड्रो पास्कल आ जाए। सरदार बन के। क्या पता वो भी कर ले, वो भी कर ले, जैसा अभी उसका करियर चल रहा है ना। मतलब मैं सब करूंगा भाई। तू देखना चाहेगा उसको? क्या सना सरदार में? नहीं। ऐसा सरदार पेड्रो नहीं भाई नहीं। पास्कल। मैं देखना चाहूंगा। आई एम भाई ये जहर भाई, ये पिक्चर पाप है भाई, कुछ भी बोलो पाप है सच में। अरे ये वैसी ब्रेन रॉट होगी ना, हाउसफुल 5 के जैसी। भाई भाई तो रॉट मेरा ज्यादा होगा इसमें ब्रेन, मैं शायद ही देखूं भाई। नहीं मगर सोनाक्षी सिन्हा को इसमें होना चाहिए था कहाँ, शायद उसके कैरेक्टर का कुछ बताएं, या फिर क्या पता ये भी वो स्टैंड अलोन सीक्वल हो जैसी ये लोग करते हैं। स्टैंड अलोन इक्वल ही है भाई ये भी। इसमें एक वो एक्टर है ना, मुकुल देव, वो तो मर गया है, उसकी डेथ रेड हो टू, गई है। हाँ वो भाई मैं बता रहा हूँ रेड टू की तरह ही ये हम्म। भी स्टैंड अलोन सीक्वल ही होगा। इसमें वो भी है क्या, सनी देओल भी है? नहीं सनी देओल इसमें कहाँ से? सनी देओल तो अब सीधा रामायण, उससे पहले बॉर्डर 2। रहने दे भाई उसका, भाई मेरे तो भाई सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ सनी देओल की एक फिल्म के लिए, जाट टू के लिए। जाट 2। हाँ भाई। अब किससे सॉरी बुलवाना चाह रहा है भाई? क्या पता सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट का कलेक्शन देखने के बाद सेकंड पार्ट में खुद आके सॉरी बोल दे। हाँ वो खुद सॉरी बोल रहा है, बोला आपने पहला पार्ट देखा सॉरी, अब घर जाओ। बोलना तो चाहिए उस। भाई लेकिन ठीक है, और क्या चल बचा है फिर? चल ठीक है। अबे आयरन हार्ट मैंने यार पूरा नहीं करा है, तो इस बारे में बात करना चाह नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेफिस्टो वाले एपिसोड्स मैंने देखे नहीं है जिसमें मेफिस्टो आ गया है। 6th एपिसोड में ही आता है वो सिर्फ। अच्छा, कैसी ओवरऑल आयरन रिकॉर्ड हार्ट तो कर कैसी रहा है ना लगी, तू? तो फिर मैं देखूँ, हाँ कर रहा रिकॉर्ड हूँ। कर रहा है ना तू? हाँ हाँ, ओवरऑल आयरन हार्ट कैसी लगी तेरे को? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आयरन हार्ट अच्छी सीरीज होगी, मेरे को लगा था कि एको वेको जैसी होती भाई, मगर मेरे को पसंद आई, ईमानदारी से हाँ कहूंगा मैं। मैं भी ये लोगों को आ रही है थोड़ी बहुत पसंद तो आ रही है। अभी ये जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर का, जिसे जिन लोगों ने अभी भी मुंह में लेकर लगा रखा हुआ है टोनी स्टार्क का, भाई कोई फायदा नहीं है ऐसा हेट करने का बेवजह। अच्छी हम्म। सीरीज है। हाँ उसकी हाँ। जो बैक स्टोरी बताई है, इन अ वे बट वो इट्स अ कमिंग ऑफ एज स्टोरी। बट वो ऐसा लग रहा है ना मुझे कि वो रॉबर्ट डाउनी जो मतलब वो बोलती है ना उसमें कि मेरे को बहुत गुस्सा आती है उस पे, कि वो जब बोलती है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर अगर मिलियनर नहीं होता तो कभी आयरन मैन नहीं बनता, ऐसा। तो मैं उसको कहना चाहता हूँ जाके देख आयरन मैन 3। वो बंदे ने भाई बच्चों के टॉयज से मर्सरी वाला मतलब मर्सिनरीज को मारा था, 3 से 4 मर्सिनरीज को मारा था, जिसमें से एक पावर वाला था, ठीक है, जिसके अरे पास स्पेशल वही पावर्स बात थी। है ना, मुझे लगता है कि ये उसकी कैरेक्टर राइटिंग का हिस्सा है कि उसे अभी टोनी स्टार की ग्रेटनेस पूरी तरह से नहीं पता है। उसे आगे चल के मालूम, क्योंकि भाई देख ऐसा तो एमसीयू में किसी को भी नहीं पता है कि एंड गेम में उसका जो सूट था उसने केव के अंदर बनाया था। हाँ। एंड गेम में जो सूट पहनकर वो एस्केप करता है, किसी को हम्म। पता कैसे चलेगा? तो अभी लोग ऐसा कह रहे हैं कि वो बहाने दे रही है कि टोनी स्टार्क बिलियनियर था, मैं नहीं थी, इसलिए उसके पास ऐसा सूट था, जबकि टोनी स्टार्क ने केव में बनाया था। टोनी स्टार्क के पास एक्सपीरियंस भी उससे ज्यादा था। हाँ। तेरे बैकग्राउंड में आवाज काहे की आ रही है? अरे बातचीतें चल रही है भाई, मैं कर दूंगा म्यूट मार दूंगा, कोई इशू नहीं है। हम्म। मैं आयरन हार्ट अभी देखूंगा, बाकी के 3 4 एपिसोड में देखूंगा। अभी एपिसोड्स तूने देखे कितने हैं इसके? शुरुआत के 3 ही देखे मैंने। अरे यार मैं ना अभी अब बाकी के 3 आ गए हैं। कुछ डिफरेंट मैंने बहुत सारी चीजें फॉलो करी हैं, जैसे पंचायत हो गया, पंचायत का हम्म। सीजन 4 देखा। वो मैंने तेरे को इसलिए तेरे को मैंने बोला भी नहीं, तेरे से देखा भी नहीं जाता वो हम्म। भाई वो असली ब्रेन रॉट तो नहीं है। वो ऐसा है कि हम्म। विलेज लाइफ को ज्यादा वो करता है, ठीक है। पंचायत देखा, और अभी मैं एप्पल टीवी पे 1 2 सीरीज फॉलो कर रहा हूँ। एक अपना ब्लैक स्मोक आ रही है जिसमें वो अपना, क्या नाम है उसका, अर्टन ईगर्टन, कौन है वो, किंग्समैन वाला। किंग्समैन का कौन लीड कैरेक्टर, जो फर्स्ट और सेकंड? हाँ हाँ टैरन हाँ। एगर्टन। हाँ हाँ टैरन उसी की, एगर्टन। हाँ उसी की है।
तो उसमें बेसिकली उसके पास है ना क्या स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है कि क्या होता है, वो भाई शहरों में आग लगाता फिर रहा है, और वही पुलिस वाला भी है, स्पेशलिस्ट भी हम्म। वही है। मतलब सिर्फ आग लगा रहा है। हाँ मतलब आग लगा रहा है, तो उसको आर्सनिस्ट बोलते हैं। सीरियल जैसे किलर्स होते हैं ना, वैसे सीरियल आर्सनिस्ट भी होते हैं। तो उनका ये तो मोटिवेशन, पहले तो आग लगाने का मोटिवेशन उसने ये बताया कि लोग जब एकदम हेल्पलेस फील करते हैं अपने जीवन में, एकदम हेल्पलेस फील करते हैं, तो वो दूसरों को हेल्पलेस फील कराना चाहते हैं कि वो कैसे फील कर रहे हैं। तो उसमें एक बहुत अच्छा अच्छा है। ये बता, सुन, तो उसमें, हाँ तेरे जूम पर अपना व्यू तो वो ग्रिड वाला ही दिख रहा है ना? हाँ 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 हाँ। हाँ तो सही है। वो लोगों को ये फील कराना चाहता है, मतलब जो आग लगाने वाले होते हैं, वो ये फील कराना चाहते हैं लोगों की वो, कि कैसा फील होता है कि जब आप हेल्पलेस एकदम हो, और जब आपके चारों आसपास आग हो ना, और जब आप कुछ नहीं कर सकते, तो वो हेल्पलेस फील करते हो आप बेसिकली। तो वो है। तो उसमें दो सीरियल आर्सनिस्ट है, एक तो विलन विलन है, और एक ये भी है कि जी इसकी लाइफ में जो मतलब अपना मेन कैरेक्टर है, ठीक है, इसकी लाइफ में थोड़ा सा उल्टी सीधी चीजें होती है, कि इसकी बीवी के साथ नहीं बन रही, इसकी बीवी का भी पहले से एक बच्चा है, तो वो भी थोड़ा सा हेल्पलेस फील करता है। तो क्या जाता है, साइड बिजनेस में जाता है, ऐसा मुंह वो ढकता है और किसी स्टोर हम्म। में जाके आग लगा के आ जाता है सिगरेट के थ्रू। उसे वो लोग ऐसा न्यू वुल्वरीन एक बार को कंसीडर कर रहे थे, कैरन एगर्टन को। बट वो डेनियल रैडक्लिफ ही है मेरे को लगता है। मैं सोच रहा था कि ये जेम्स बॉन्ड के लिए कैंडिडेट क्यों नहीं है, कौन? कैरन एगर्टन। भाई टॉम हॉलैंड ब्रिटिश को है ले वो। लिया ना। हाँ, क्योंकि वो ऑलरेडी किंग्समैन में आ भी चुका है, तो कोई पॉइंट नहीं रहेगा कि वो दूसरा दूसरे स्पाई फ्रेंचाइज में जाए। बट किंग्समैन का कुछ अता पता भी तो नहीं है। वही तो बात है भाई, अभी तो खुद किंग्समैन के कोई अते पते नहीं है, पता नहीं क्या यूनिवर्स बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हेनरी कैविल को भी लेकर आ गए हैं। पता पता नहीं नहीं क्या भाई होगा क्या इसका। सीन। तो अभी मैं ना ये दो तीन सीरीज फॉलो कर रहा हूँ, आज मैं चालू करूंगा डार्क मैटर। हम्म। तो वो भी भाई बढ़िया साईफाई है, उसकी एप्पल की है, भी रिसेंटली आई है कुछ टाइम पहले, तो वो देखूंगा मैं। पर तेरे हिसाब से कौन होना चाहिए नेक्स्ट जेम्स बॉन्ड? कोई भी चलेगा यार। आई वुड से टॉम हॉलैंड नहीं जमेगा। माँ वो नहीं जमेगा देख, वो भाई उसको ही शुड स्टिक बीइंग, ही स्टिक टू बीइंग स्पाइडरमैन, और यस। इधर उधर के जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं मेरे को नहीं पसंद अरे आएगा भाई। स्पाइडरमैन की हाइप में सोनी वालों ने उसे अनचार्टेड में नैथन ड्रेक बनाकर भाई जो गांड मारी थी ना, वो फिल्म की भी और हाँ, उस कैरेक्टर की भी, वो मैं भूल नहीं सकता भाई। सोनी का काम ही है भाई, वो फिक्स है भाई सोनी ब्रो, अब। अनचार्टेड हैज अ रियली स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट, और मैंने उसे बुचर होते हुए देखा है उस फिल्म में। अबे भाई अपन ने हर गेम जो भी अपन ने खेला है विच इज हम्म। क्लोज टू आवर हार्ट, उसको बुचर होते देखा है। अब लास्ट ऑफ अस सीजन 2 इन्होंने एकदम क्रेजी कर दिया, ठीक है, इंक्लूसिवनेस के चक्कर में बिल्कुल। कुछ भी इन्होंने कुछ भी कर रहे हैं। अभी हैरी पॉटर के साथ ऐसी बकचोदी कर रहे हैं। अरे मैं क्या कह रहा हूँ भाई, जितना जल्दी इंटरेस्ट मेरा लास्ट ऑफ अस में से गया ना, उतना किसी भी सीरीज या फिल्म में से नहीं गया। मैंने इतना इतना गंदा गया कि तीसरे एपिसोड के बाद मैंने देखा ही नहीं क्या होगा। हाँ। लास्ट टाइम मेरा इंटरेस्ट ना किसी फिल्म में से तब गया था जब मैंने गॉड फादर देखी थी। मैंने गॉड फादर देखने की कोशिश करी, मुझसे नहीं देखी गई। स्लो है, बोरिंग है उसका स्क्रीन प्ले, कुछ भी बोलो। बट अनपॉपुलर ओपिनियन। तूने डेथ स्ट्रैंडिंग खेला? डेथ स्ट्रैंडिंग 2 आ गया। डेथ स्ट्रैंडिंग 2 मैं नहीं, इसके बाद मैं एलन वेक 2 खेलने की सोच रहा हूँ, डेथ या स्ट्रैंडिंग फिर खेल। साइलेंट हिल 2। हाँ डेथ वो मैं स्ट्रैंडिंग खेलूंगा। खेल। डेथ स्ट्रैंडिंग 2 अभी आया है। डेथ स्ट्रैंडिंग 1 भी उसमें खेलेगा ना, राजा तेरे को मौली का भी मजा आएगा। कैमियो है मैंने सुना। मैं खेल रहा हूँ अभी डेथ स्ट्रैंडिंग 2, भाई बढ़िया गेम है यार। ये स्टोरी क्या है उसकी? अबे वो ऐसा मॉर्टल, मतलब वो पोस्ट अपोकलिप्टिक ही रहता है चीजें, बट वो ऐसा नहीं रहता साईफाई। कि, हाँ बट वो ऐसा नहीं रहता कि वायरस वगैरह है और वो सबको मार रहा है। उसमें ऐसा रहता है कि आफ्टर लाइफ वाला ज्यादा चीज है, कि इंसान मरने के हम्म। बाद आफ्टर लाइफ में जाता है एक बीच के थ्रू। बीच मतलब समझ रहा है, सैंड, हम्म। पानी, हाँ पेड़ वगैरह ये सब। तो एक बीच के थ्रू, और वो बीच के थ्रू एक मतलब वो एक मीडिएट होता है उनके लिए, आफ्टर लाइफ में जाके वहीं रहते हैं वो। तो बस वहां से है ना चीजें लीक हो रही हैं, तो जो लोग मर जाते हैं वो बीस्ट बन जाते हैं वहां पे जाके, और वो धीरे धीरे अपनी दुनिया में लीक हो रहे हैं। तो वो जिससे भी टकराते हैं वो फट जाते हैं, मतलब ब्लास्ट होता है एक बहुत बड़ा।
ठीक है, और अगर उसमें अब ये भी उसमें ये भी उन्होंने ट्विस्ट डाल दिया कि कोई इंसान मरा हुआ है, उसको तुमने अगर फटाक से जलाया नहीं, तो वो एक उसमें चेंज हो जाएगा, एक वो बीस्ट में चेंज हो जाएगा, ऐसा। तो वो असैसिन्स एक क्रीड शैडोज मेरा ऑलमोस्ट आधा हो चुका है अब। आधा ही हुआ अभी। हाँ, आधा हो चुका है। मैं साइड मिशंस भी कर रहा हूँ ना, तो हाँ। मैंने मोरनर वाला पार्ट भी अब मैंने क्लियर कर लिया है। वो इसके लेडी बाद चाहिए उसे। इसके बाद डेथ स्ट्रैंडिंग देख खेलियो, मैं रिकमेंड करूंगा वो खेल। फिर डेथ स्ट्रैंडिंग 2 खेलियो, मतलब डेथ स्ट्रैंडिंग है भी अच्छा, बड़ा गेम है, और वो ऐसा है हम्म। ना कि मतलब तेरे को खेलने में ज्यादा प्रॉब्लम आएगी भी नहीं, मतलब वो एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस ही है वो भी। क्या है फिर नेक्स्ट टॉपिक? बस ना, आज के लिए इतना ही। यस। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। यहाँ भी बारिश चालू होने वाली है और कभी लाइट जा सकती है, एक की तो चली गई है, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग जाए, तो और कुछ बसड़ो। है ना। विल मीट यू नेक्स्ट वीक फॉर श्योर, एंड होपफुली वाला एपिसोड जल्दी आ जाएगा। एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स फॉर बीइंग पेशेंट, एंड इस हफ्ते से रील्स भी डालना चालू कर देंगे हम। सो और इस एपिसोड में हमने ऐसी भी कुछ कैंसिल करने वाली बात नहीं करी है। हाँ, अब अगर इसके ओंजो बोंजो से भी कोई ऑफेंड हो जाए तो गांड मारा है वो। यस, यही चीज मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि लोग बैठे हैं। तो पीस।